ओके, आज का टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो डिहाइड्रेशन के बारे में मेनली है। और ये जो बाजू में फोटो दिख रहा है ना, एप्पल को डिहाइड्रेट एप्पल के स्लाइसेस डिहाइड्रेट किए हैं, ऑरेंजेस किए किए हैं, करेक्ट, कीवी का डिहाइड्रेट किया हुआ है, पाइन एप्पल है। ये सब डिहाइड्रेटेड पीछे का फ्रूट्स के बारे में है। वैसे सब जब खाते हैं ना, जो भी आप फूड खाते हो, आप वेजिटेबल्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, मिलेट्स खाते हो, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स खाते हो, वो सब प्रोडक्ट्स हम लोग डिहाइड्रेट करके उसका वैल्यूएटेड प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। करेक्ट। वैसे फ्लावर्स का कुछ जन फ्लावर्स भी खाते हैं, वो फ्लावर्स को भी हम लोग डिहाइड्रेट करके उसके भी वैल्यूएटेड प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो अभी आप देखते हैं ना, डिहाइड्रेशन का टॉपिक है ये। दिस इज वन ऑफ द प्रिजर्वेशन मेथड से रिलेटेड। अलग अलग प्रिजर्वेशन के मेथड्स रहते हैं, उससे रिलेटेड है। तो अभी कोई भी फूड देखोगे ना, कोई भी फल है, कोई भी सब्जी है, वो खराब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ। उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होता है, इसलिए वो खराब होता है। प्लस उसमें कैसे ना, एंजाइम्स की एक्टिविटी रहते हैं, वो जल्दी डिग्रेड करने का काम करता है। करेक्ट। तो वो जो होने से तो अपना प्रोडक्ट खराब हो जाता है। अभी हम लोग डिहाइड्रेशन प्रोसेस, कोई भी प्रिजर्वेशन का टेक्निक यूज क्यों करते हैं? सो दैट वो प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ मिले। माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होना चाहिए, उसमें एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। और वो शेल्फ लाइफ जैसे मिल जाता है ना, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होते हैं। सॉरी, बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अपने लिए ओपन होते। तो कैसा है फिर प्रिजर्वेशन में देखोगे ना, तो अलग अलग मेथड्स है प्रिजर्वेशन। अभी प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं? तो मेनली आप देखोगे इंडिया में दो दो जगह पे मेजर अपॉर्चुनिटी है, और मेनली निग्लेक्टेड प्लेसेस है। अभी आप देखो, जहाँ पे प्रॉब्लम रहता है ना, जहां जहाँ पे प्रॉब्लम रहता है वहां पे छुपा हुआ बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहता है। अभी दो मेजर प्लेसेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे कि एपीएमसी मार्केट में जाओगे, उधर आजू बाजू में देखोगे ट्रकलोड ट्रकलोड से सब्जियां फेंकी जाती है, ट्रकलोड से टमाटर फेंक दिए जाते हैं, ट्रकलोड से फ्रूट्स फेंक दिए जाते हैं। बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड, लोगों ने खाने के पहले कितना इंडिया से फेंकते हैं? 43% फेंक दिया जाता है। बहुत ह्यूज है। एक बाजू में इंडिया का 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें कुछ लोगों को दो टाइम, बहुत सारे लोगों को दो टाइम खाने नहीं मिलता है। वो बहुत जन बिना खाए, खाने को नहीं मिले इसलिए मर भी जाते हैं। और एक जगह आप देखोगे कि 43% इंडिया में फल सब्जी फेंक दिए जाते हैं। बिफोर बिंग लोगों ने कंज्यूम करने के पहले फेंक दिया जाता है। तो वहां पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, वहां पे हम लोग काम कर सकते हैं। अगर हम लोग को बचा सकते हैं तो पूरा इंडिया का इकोनॉमी चेंज हो जाएगा, प्लस अपना भी इकोनॉमी चेंज हो जाएगा। अगर उसमें काम करेंगे तो दूसरा अपॉर्चुनिटी देखोगे कि कुक फूड, यानी पका हुआ खाना रहता है ना। फॉर एग्जांपल, 5 स्टार होटल्स है, 3 स्टार होटल्स है। आप केटरिंग का, मैरिज का इधर देखा होगा, बहुत क्वांटिटी में पका हुआ खाना फेंक दिया जाता है। एक्सेसिव खाना बनाना पड़ता है उनको। फॉर एग्जाम्पल, 50 प्लेट पालक पनीर बना के रखा है, आज 8 ही प्लेट बिका है। बाकी एक्सेसिव जो बना है ना, वो फेंकना पड़ता है। नेक्स्ट डे वो स्टोर नहीं कर सकते। तो वो जो पका हुआ खाना कितना इंडिया में फेंकते हैं? तो 94,000 करोड़ का खाना फेंक दिया जाता है, पका हुआ खाना। करेक्ट। अभी ये दोनों चीजें ना, रॉ फूड भी है एंड कुक फूड भी है। हम लोग डिहाइड्रेशन टेक्निक करके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। वो प्रिजर्व करने से अपने को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाते हैं। अभी प्रिजर्वेशन मेथड्स में देखोगे तो अलग अलग मेथड्स है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में एक्सेसिव खाना बन गया है, वो एक्सेसिव खाना क्या करते हैं? रेफ्रिजरेट करके रखते हैं, और फिर 8 दिन के बाद, 4 दिन के बाद खाया जाता है, बट उसमें 6 6 महीना नहीं टिकता। बट फ्रोजन फूड का टेक्निक जो है, उसमें आप देखोगे -17 डिग्रीज टू -40 डिग्रीज में वो खाना जो है वो प्रोसेस किया जाता है। ग्रीन पीस देखा होगा आपने, स्वीट कॉर्न देखा होगा, बर्गर के पैटी है, समोसे है, बहुत सारे प्रोडक्ट फ्रोजन करके वो प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। करेक्ट। फिर डिहाइड्रेशन, फ्रीज ड्राइंग, वो डिहाइड्रेशन का ही टॉपिक है, तो उसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। फिर सॉल्टिंग है, कुछ प्रोडक्ट को सॉल्ट लगा के सुखा देते हैं। पिकलिंग है, जिसमें ऑयल एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव, विनेगर एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। पैस्चराइजेशन है, तो प्रोडक्ट को पैस्चराइज किया जाता है, जैसे मिल्क को पैस्चराइज करते हैं। मैं मिल्क को पैस्चराइज करने जस्ट बिलो 100 डिग्री को उसको पैस्चराइज करते हैं, तो उसको शेल्फ लाइफ मिल जाता है। पैकिंग करके घर घर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। वैसे एग को भी पैस्चराइज करते हैं। फिर फर्मेंटेशन करके जो अल्कोहल जनरेट करते हैं, दैट अल्कोहल एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। केमिकल्स प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट है, एसिटिक एसिड है, सल्फाइड्स है, नाइट्राइट्स है, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है। वो केमिकल यूज करके प्रोडक्ट को प्रिजर्व किया जाता है। जैसे आपने जैम देखा होगा, सॉस देखा होगा, उसके ऊपर पड़ा होगा आपने क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव। वो प्रिजर्वेटिव यूज करके प्रोडक्ट को प्रिजर्व किया जाता है। वैसे ही फिर रेडिएशन,
जैसे मैंगो है, ऑनियन है, पोटैटो है, एक्सपोर्ट करने के पहले रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं, तो उसमें क्या होता है, 2-3 महीने के लिए उसका स्प्राउटिंग का प्रोसेस, उसका राइपनिंग का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, और फिर एंड कस्टमर को मिलने के बाद वो राइपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। करेक्ट। तो वो भी प्रिजर्वेशन के मेथड, तो अलग अलग प्रिजर्वेशन के मेथड्स है। उसमें हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो डिहाइड्रेशन के बारे में। तो व्हाट इज डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन इज अ process of reducing moisture in the food to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. अभी इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि कोई कोई भी प्रोडक्ट खराब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। उसमें मॉइस्चर रहेगा तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, फिर एंजाइम्स की एक्टिविटी हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट में से पानी निकाल देते हैं। अगर पानी नहीं रहेगा तो उसमें लाइफ सस्टेन होने के लिए स्कोप ही नहीं रहता है। ओके, तो हम लोग वो प्रोडक्ट में से मॉइस्चर निकाल देते हैं, पानी निकाल, इतना बेयर कम क्वांटिटी में रखते हैं सो दैट उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होता नहीं है, एंजाइम्स की एक्टिविटी भी पूरी स्टॉप हो जाती है। करेक्ट। तो वो प्रोडक्ट डिग्रेड होने से स्टॉप हो जाता है। वो करने दिस प्रोसेस इज नोन एज फूड डिहाइड्रेशन। अभी उसमें क्या करते हैं कि गर्म हवा ब्लो किया जाता है। गर्म हवा क्या करते हैं, प्रोडक्ट में से मॉइस्चर निकालता है, और मॉइस्चर निकाल के हवा में फेंक दिया जाता है, और फिर प्रोडक्ट का धीरे धीरे करके वो मॉइस्चर पूरा निकाला जाता है। बेयर मिनिमम 8 to 10% अगर मॉइस्चर मेंटेन करते हैं तो प्रोडक्ट को अपने को बहुत अच्छा शेल्फ लाइफ मिलता है। एक बार ये करने के बाद अपने को पैकिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आता है। वो पैकिंग अच्छा करेंगे तो अपने को शेल्फ लाइफ, अपने पार्टिसिपेंट जो है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है इसमें, उनको 2-2 साल का शेल्फ लाइफ मिले, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी केमिकल, उनको 2 साल का शेल्फ लाइफ मिले। सिर्फ पैकिंग अच्छा करने से उनको 2 साल शेल्फ लाइफ मिल जाता है। तो आप उनको मिलता है तो आपको भी मिल सकता है। और विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव केमिकल्स, उसका अभी का जनरेशन देखोगे तो उनको अभी प्रिजर्वेटिव, विदाउट प्रिजर्वेटिव के फूड चाहिए रहता है, कोई भी केमिकल चाहिए नहीं रहता है फूड में। तो डिहाइड्रेशन से जो हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे ना, वो पूरा केमिकल फ्री, पूरा हाईली न्यूट्रिशियस और डिलीशियस टेस्टी भी रहेगा, पूरा न्यूट्रिशन से भरा हुआ प्रोडक्ट रहेगा। करेक्ट। तो ये हम लोग कर सकते हैं, तो डिहाइड्रेशन में ये पॉसिबल है। करेक्ट। तो अभी डिहाइड्रेशन एक तो समझ में है कि हम लोग प्रोडक्ट में से पानी निकालने वाले, वो पानी निकालने के लिए अलग टेक्निक्स रहते हैं। तो क्या क्या टेक्निक्स रहते हैं, हम लोग फ्रीज डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, स्प्रे डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, वैक्यूम डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। ओके। फिर इरेडिएशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, रेडिएशन के टेक्निक से करते हैं। ओके, इंफ्रारेड रेडिएशन से करते हैं। करेक्ट। वैसे अलग अलग टेक्निक से वो प्रोडक्ट को हॉट एयर से करते हैं, टनल डिहाइड्रेटर रहते हैं, सोलर में भी कर सकते हैं। जिनको सोलर में काम करते हैं, मेरा सजेशन है कि हाइब्रिड सोलर में आप काम कर सकते हो। तो अलग अलग टेक्निक्स है, वो टेक्निक से वो प्रोडक्ट को डिहाइड्रेट किया जाता है। ओके। मेनली ये सब टेक्निक्स क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट में से पानी निकालने का काम कर रहे हैं। बट ये करते समय अपने को एक गोल, अपने को ध्यान रखना है। वो गोल क्या रहेगा कि अपना प्रोडक्ट का सब न्यूट्रिशन जो है वो अपने को इंटैक्ट रखना है, प्लस उसका टेस्ट है वो भी इंटैक्ट रखना है, उसका कलर भी इंटैक्ट रखना है। ये यानी प्रोडक्ट का सब जो इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल जो पॉइंट्स है ना, वो इंटैक्ट रखना है। सिर्फ अपने को पानी निकालना है उसमें। वो निकालने के लिए थोड़ा साइंस का नॉलेज होना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी हम लोग सीख जाएंगे ना, तो हम लोग प्रॉपरली निकाल सकते हैं। वो पानी निकालने से फिर पैकिंग अच्छा रोल करेगा। पैकिंग करने से बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत अच्छा सा अपने को शेल्फ लाइफ मिल जाएगा। करेक्ट। तो ये डिहाइड्रेशन करने के बाद अभी समझ में आया अपने को कि पालक है, मेथी है, ऑनियन है, टमाटो है। ओके, ये सब प्रोडक्ट में पानी निकाल के हम लोग वो प्रोडक्ट को एक तो फ्लेक्स फॉर्म में डिहाइड्रेट करके रख सकते हैं, या पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं। ये दो ऑप्शंस है। प्लस इसमें आपको दो ऑप्शंस वापस ऐसे है कि जो भी रॉ मटेरियल अपने को मार्केट में मिलता है, या आप जो खेतों में अगर जो भी रॉ मटेरियल मिलता है, जो भी सब लीफी वेजिटेबल्स होने दो, सब्जी, फ्रूट्स होने दो, सब जो वेजिटेबल्स वगैरह है, उसको सब हम लोग डिहाइड्रेट करके उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। यानी एक वैल्यू एडिशन क्या होगा कि वैसे की स्लाइस कट करके उसको डिहाइड्रेट करके हम लोग वैसे के वैसे अलग अलग कंपनीज को बेच सकते हैं, या फिर हम लोग खुद का ब्रांड करके भी बेच सकते हैं। यानी B2B भी पॉसिबल है एंड B2C भी पॉसिबल। सेकेंड ऑप्शन क्या है अपने पास कि उसका ही हमने डिहाइड्रेटेड फ्लेक्स जो किया है, डिहाइड्रेटेड चिप्स जो किया है, उसको हम लोग डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर, यानी उसका पल्वराइज करके पाउडर कर सकते हैं। तो पल्वराइज करने के पाउडर हो जाएगा। तो पाउडर होने के बाद हम लोग उससे बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। वो तो क्या क्या बन जाएगा, यानी हम लोग डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट करने के बाद हम लोग किसको सप्लाई करें, जो पाउडर्स है
या फ्लेक्स फॉर्म है, ये किसको सप्लाई करेंगे? एक तो रेडी टू कुक इंडस्ट्री है, उनको सप्लाई कर सकते हैं। फिर मसाला इंडस्ट्री है, उनको सप्लाई कर सकते हैं। होटल इंडस्ट्री है, उनको दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स है, उधर हम लोग अपना हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, अपना जो टारगेट है वो पूरा कर सकते हैं। वैसे एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बड़ा है इसका। ओके, तो आप देखोगे कि ग्लोबल मार्केट देखोगे, ग्लोबल डिहाइड्रेशन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट साइज वाज वैल्यूड एट यूएस डॉलर 54.8485 बिलियन इन 2020, एक्सपोर्टेड टू रीच टू यूएस डॉलर 58.2 बिलियन। ओके, तो बिलियन यूएस डॉलर। ओके, तो ये ग्रोथ है, करेक्ट। डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल मार्केट टू ग्रो फ्रॉम $18 टू 145 बिलियन बाय 2031, यानी 8% एवरेज रेट ग्रोथ देखेंगे तो $145 बिलियन का अपना मार्केट होने वाला। तो ग्रोथ में ही है, तो जो भी एंटर करेगा उनको अच्छा मार्केट मिल सकता है, करेक्ट। तो फिर अभी क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि ऑनियन को आप डिहाइड, दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। ऑनियन का आप फ्लेक्स करके डिहाइड्रेट करके बेच सकते हो, या ऑनियन का पाउडर करके भी अलग अलग कंपनीज को सप्लाई कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, और वॉल्यूम में बिकता है, वॉल्यूम में दिस प्रोडक्ट इज सोल्ड। फिर आप देखोगे कि रॉ मटेरियल पालक है, स्पिनच है, स्पिनच का फ्लेक्स फॉर्म भी करके डिहाइड्रेट करके बेच सकते हो, उसका पाउडर करके बेच सकते हो, करेक्ट। यानी जो रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है वो सब हम लोग लेके प्रोसेस करके बेच सकते हैं। वैसे टोमेटो का है, टोमेटो को भी आप फ्लेक्स करके डिहाइड्रेट करके बेच सकते हो, टोमेटो का फ्लेक्स जो डिहाइड्रेट किया है उसका पाउडर करके आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, करेक्ट। तो वो है, ये हो गया रॉ मटेरियल सप्लाई का आप कर रहे हो, यानी इसमें दोनों पॉसिबल है। आप बी टू बी अलग अलग कंपनीज को बेच सकते हो, या खुद भी या फिर आप खुद उसका और वैल्यू एडिशन करके बेच सकते हो, या फिर उसका खुद का ब्रांड करके भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। टोमेटो पाउडर भी देखोगे तो वर्ल्ड ओवर में बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। मेरे पास एक बीच में रिक्वायरमेंट है, कंपनी को वीकली 4 टन टोमेटो पाउडर चाहिए रहता है, वीकली 4 टन पाउडर। वैसे फिर एक कंपनी को उतना, वैसे बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में, 1800 कंपनीज है जिनको ये पाउडर्स लगते रहते हैं, तो आप उनको सप्लाई कर सकते हैं। और और ऐसा होता है ना कि इतना क्वांटिटी अपना पार्टी अपने इधर से कोई सप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए वो कंपनीज को इम्पोर्ट करना पड़ता है, इम्पोर्ट करके उनका नीड फुलफिल करना पड़ता है। तो वैसे आपको देखना है कि वो कंपनीज को आप सप्लाई कर सकते हो। फिर मेथी है, मेथी के सिर्फ 3 पत्ते आप डिहाइड्रेट करोगे तो आप कसूरी मेथी करके बेचते हैं, करेक्ट। फिर 800 रुपया, 1200 रुपया, 1400 रुपये किलो से बेचते हैं। तो वैसे करके दे सकते हो, या उसका पाउडर करके भी आप दे सकते हो। ये सब रॉ मटेरियल का है। तो वैसे जिंजर, दिस इज ऑल्सो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। आप जिंजर देखोगे साल भर रॉ मटेरियल मिलता है अपने को, साल भर आप सप्लाई कर सकते हो। ये तीन तीन इंडस्ट्री को केटर करते हैं। एक एक तो फार्मा इंडस्ट्री को केटर करता है एज अ मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन में यूज होता है, आयुर्वेदिक कंपनीज में बहुत सारे रेसिपीज में जिंजर पाउडर यूज होता है। फिर एज अ मसाला, एज अ स्पाइसेस भी प्रोडक्ट बिकता है, एज अ फूड प्रोडक्ट भी बिकता है। अभी आप देखोगे अगर एज अ मेडिसिन बेच रहे हो तो आपको एक्सपोर्ट करते समय मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा। एज अ स्पाइस एक्सपोर्ट करना है तो स्पाइस बोर्ड का मेंबर बनना है आपको। एज अ फूड प्रोडक्ट बेचना है, आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको एपेडा का मेंबर बनना पड़ता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, एक एक यही प्रोडक्ट है जो मल्टीपल, जिंजर है, गार्लिक है, ये तीनों के इंडस्ट्री को केटर करता है। एज अ मेडिसिन भी बिकता है, एज अ फूड प्रोडक्ट भी बिकता है, और एज अ स्पाइसेस भी बिकता है। तो जिंजर आप देखोगे फ्लेक्स फॉर्म ही चाहिए रहता है। जिंजर का कैंडिड जिंजर भी बनाते हैं, जिंजर टी बनाते हैं, जिंजर जिंजर तुलसी टी बनाते हैं, ऐसे अलग अलग उसमें वैरायटीज उसमें बना लेते हैं, करेक्ट। जिंजर के वैरायटीज बनते हैं। फिर जिंजर इन हनी बनाते हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट के बदले जिंजर पाउडर एंड गार्लिक पाउडर के पैकेट्स बेचते हैं। तो लोगों को एज पर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशन वो यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो जिंजर का एज अ बेस प्रोडक्ट बहुत सारे इंडस्ट्रीज को चाहिए रहता है, इसलिए इस जिंजर से ऑयल भी निकालते हैं। तो ऑयल निकालने वाली जो कंपनीज है, ऑयल प्रोसेसिंग कंपनीज है, उनको जिंजर पाउडर चाहिए रहता है। प्लेन जिंजर अगर लेते हैं तो उनको उतना आउटपुट नहीं मिलता है, 7 to 8 0.7 to 8% ही मिलता है। बट पाउडर से लेते हो तो उनको 4 to 5% आउटपुट मिलता है।
तो उनको इंस्टेड ऑफ फ्रेश जिंजर के बदले उनको जिंजर पाउडर चाहिए रहता है। तो वैसे टाइप के कंपनीज को भी आप सप्लाई कर सकते हो। तो कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। वैसे लोकली आप जिनको बेचना है तो लोकली बेच सकते हो, जिनको जिनको इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है तो इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हो। अब जिंजर का वो सुंठा पाउडर भी बनाते हैं, कुछ मसाला रेसिपीज में देखोगे तो जिंजर का सुंठा पाउडर, डिहाइड्रेटेड सुंठा पाउडर यूज करते हैं। कुछ रेसिपीज देखोगे तो वहां पे जिंजर पाउडर यूज किया जाता है। तो ऐसे आपको कस्टमर के रिक्वायरमेंट से अलग 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 रिक्वायरमेंट आप सप्लाई कर सकते हो, अलग अलग वैसे कर सकते हो। करेक्ट। तो अभी ये जो प्रोडक्ट जिनको आप सप्लाई करोगे ना, वो क्या बनाएंगे, तो इंस्टेंट रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बनाएंगे, आरटीसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यानी आरटीसी कंपनीज जो है, आरटीसी कंपनीज का रॉ मटेरियल आप सप्लायर बनने वाले हो। सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो आरटीसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो खुद का प्रोडक्ट खुद का डिहाइड्रेशन नहीं करते, वो आउटसोर्स करते हैं। ओके, उनके पास सिर्फ ब्लेंडिंग मशीन रहेगा, वो सब रॉ मटेरियल लेके ब्लेंड करेंगे और पैकिंग खुद के ब्रांड से पैकिंग करके बेचेंगे। आपको ये नूडल्स तो मालूम है, नूडल्स आप देखोगे ये इतना पॉपुलर प्रोडक्ट है कि सुबह लोग ब्रेकफास्ट के लिए खाते हैं, दोपहर के लिए लंच के लिए भी खाते हैं, शाम के स्नैक्स के लिए भी खाते हैं, और रात के डिनर के लिए भी खाते हैं। करेक्ट। इसमें जो मसाला आपने पैकिंग के ऊपर पढ़ा होगा, जो मसाला का इंग्रेडिएंट्स पढ़ा होगा, डिहाइड्रेटेड कैरेट, डिहाइड्रेटेड ऑनियन, डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर, कोरिएंडर का लीफ चाहिए रहता है उनको डिहाइड्रेटेड। ऐसे अलग अलग डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स लेते हैं। पहले देखोगे तो जैसे पाउडर जैसा दिखता है, जो पानी में डालते हैं, जब ये वो रिहाइड्रेट होता है अपने को गाजर के पीसेस दिखेंगे, मटर के पीसेस दिखेंगे, कोरिएंडर की लीफ दिखते हैं, यानी वो जब ये वो रिहाइड्रेट होता है तो फैल जाता है, उग जाता है। करेक्ट। तो वैसे फिर वो डिहाइड्रेशन का स्पेशलिटी है, वो ओरिजिनल शेप लेने का देखता है। करेक्ट। तो जो शेप में उनको चाहिए उस हिसाब से आपको शेप में उनको सप्लाई करता है। सिर्फ नूडल्स का एक ही कंपनी है ना, वो 10,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं साल भर। एवरी ईयर 12 to 14% उनका ग्रोथ है सिर्फ नूडल्स के ऊपर। बराबर। तो ये नूडल्स का आप भी बना सकते हैं, आप उस ये 10,000 करोड़ में से 1% भी आप मार्केट ले सकते हो, तो भी आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है, अपने लिए बहुत अच्छा हो सकता है। करेक्ट। जैसे आप देखोगे नूडल्स का बिजनेस 100% डिहाइड्रेशन कंसेप्ट से बनाया हुआ। उनका आरटीसी प्रोडक्ट, वो जो कंसेप्ट है ना, वो आरटीसी प्रोडक्ट बोलते हैं, रेडी टू कुक उसमें बोलते हैं। तो रेडी टू कुक के लिए डिहाइड्रेशन इज द बेस मटेरियल, रॉ मटेरियल वो डिहाइड्रेशन ही है उसके लिए। करेक्ट। फिर ऐसे नूडल्स खाए जाते हैं। फिर सूप देखोगे, सिर्फ सूप का ही प्रोडक्शन देखोगे, एक ही कंपनी उसमें 7,000 करोड़ का बिजनेस करते। बराबर। इंस्टेंट अपने को क्या करना है, पानी ऐड करना है, गर्म करके तो सूप बनता है। तो वो बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हैं। सूप में अलग अलग वैरायटीज आप बना सकते हो। जैसे टोमेटो सूप है, आप बीटरूट सूप बना सकते हो, ओके, गाजर का सूप बना सकते हो, अच्छा अलग अलग वैरायटीज कर सकते हो। वैसे आप हेल्थ स्पेसिफिक भी सूप बना सकते हो। जिनको वेट लॉस करना है वो वेट लॉस के लिए सूप बनाओ, इंस्टेंट सूप। बराबर। जिनको वेट गेन करना है उनके लिए सूप बनाओ, ऐसा जनरल टॉनिक देना है तो जनरल टॉनिक सूप बना सकते हो, मोरिंगा का सूप बना सकते हो। बहुत सारे कॉम्बिनेशन कर सकते हो, पर सबका रॉ मटेरियल बेस है ना, वो डिहाइड्रेटेड बेस है। करेक्ट। इसमें आप देखोगे ना, तो टोमेटो पाउडर, टोमेटो सूप अगर बनाने जाओगे तो 180 रुपीज टू 200 रुपीज पर केजी बनता है। कितने में सेल होता है, तो एक कंपनी है वो 1,000 रुपीज, मोर देन 1,000 रुपीज किलो से बेच रहे। करेक्ट। एक कंपनी वो 250 रुपीज को 100 ग्राम बेच रहे, या 2,500 रुपीज किलो से बेच रहे। बनता है कितने में, 180 रुपीज टू 200 में बन रहा है। सेलिंग प्राइस देखोगे 2,500 रुपीज किलो में बेच रहा है। हम लोग कुछ परसेंटेज मिलेंगे प्रॉफिट में तो वी आर हैप्पी, बट इधर देखोगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है उनका, मोर देन 10 टाइम्स उनका मार्जिन है। करेक्ट। तो उनको मिल सकता है मार्जिन, तो आपको भी मिल सकता है। प्रॉपर मार्केटिंग करोगे, प्रॉपर प्लेसिंग करोगे, तो आपको भी मार्जिन मिल सकता है। तो सूप में भी बहुत सारे वैरायटीज आप, या वो टाइप की कंपनी से अगर रॉ मटेरियल सप्लाई करना है तो वो टाइप से सूप कंपनीज को आप सप्लाई बन सकते हो। एक क्लियर सूप है जिसमें ऑनियन डिहाइड्रेटेड, इसमें पाउडर फॉर्म में नहीं है, वो शेप में है, यानी फ्लेक्स फॉर्म में है। वो जो चिली देखोगे स्क्वायर शेप में कट किया हुआ है, ऐसे अलग शेप में कट करके फिर उसका क्लियर सूप बना है, इंस्टेंट क्लियर सूप। तो ऐसे आप कर सकते हो। फिर पोहा महाराष्ट्र में देखोगे तो घर घर में बनता है प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट सब जगह सब लोगों को पसंद है। फिर ये प्रोडक्ट भी आप, ये पोहा भी आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हो। लोगों से पानी ऐड करना है, जैसे आपने प्लेन में देखा होगा, उसमें गर्म पानी ऐड करते हो, पोहा बन जाता है, तो वैसे आप कर सकते हो। ओके। वैसे उपमा का भी रेंज आप कर सकते हो, अलग अलग वैरायटीज ऑफ उपमा आप उसमें कर सकते हो। जैसे आप पालक का उपमा, मेथी का उपमा, टोमेटो उपमा,
ड्राई फ्रूट्स यानी फ्रूट्स के पाइनएप्पल उपमा, स्ट्रॉबेरी उपमा, मैंगो उपमा, ऐसे वैरायटी ऑफ उपमा के ही रेंज कर सकते हो। उपमा के साथ जो चटनी लगेगी वो भी आप इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हो। तो ये दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट प्रोडक्ट टू मेक। लोगों से पानी ऐड करने गर्म करने, तो उपमा और हेल्दी प्रोडक्ट है। ओके, कुछ भी अननेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, तो हेल्दी प्रोडक्ट उनको मिल सकता है। वैसे ही मिसल है, महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर रहता है। तो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट आप देखो, अभी एक मेरा जिधर ऑफिस है उधर एक होटल है, उनका मिसल जो है ना, उनको बीच में एक इंटरनेशनल कंपटीशन था। वो कंपटीशन में बेस्ट स्नैक फूड करके उनको अवार्ड मिला। तो इतना पॉपुलर प्रोडक्ट है इधर महाराष्ट्र में। देखो हर गली गली में अलग अलग टेस्ट होता है, और स्पेशलिटी अच्छा रहता है, बहुत टेस्टी रहता है। तो अपने एक पार्टिसिपेंट उन्होंने क्या किया, मिसल को इंस्टेंट किया, इंस्टेंट फॉर्म में डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके इंस्टेंट फॉर्म में किया उन्होंने। और वो डिहाइड्रेटेड जो मिसल है उनका, वो उन्होंने एक ब्रांड की है। और महाराष्ट्र में 42 आउटलेट्स उन्होंने खोला है। पर ब्रांड पर फ्रेंचाइजी के पीछे 12 लाख to 14 लाख फ्रेंचाइजी फी लेते हैं वो। करेक्ट। तो और उन्होंने मिसल ऐसा किया कि जहाँ पे जो आउटलेट्स है वहां पे स्पेशलिस्ट कुक की जरूरत नहीं है। कोई भी जो वर्कर रहता है उसको सिखाते हैं कितना पानी ऐड करना है, कितना ऑयल ऐड करना है, उतना सिखाते हैं। तो सेम टेस्ट सब 42 आउटलेट्स में आते हैं। तो अभी उनको एक सक्सेस मिल गया। अभी वो पाव भाजी में अलग अलग वैरायटी डिहाइड्रेटेड फॉर्म में ला रहे हैं, 8 टाइप्स ऑफ पाव भाजी ला रहे हैं। वैसे ही चिकन का भी उन्होंने कुछ ग्रेवी किया है इंस्टेंट फॉर्म में, उसका ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है। अभी एक बार रजिस्ट्रेशन होके आ गया, तो फिर वो ऐसे ही आउटलेट्स खोलेंगे, शुरू करेंगे। और ऐसे मल्टीपल फ्रेंचाइज खोलेंगे, तो खोल सकते, तो वो कर सकते, तो आप भी कर सकते हो। करेक्ट। यूजुअली पाव के साथ खाया जाता है। तो पराठा है, नॉर्थ में आप देखोगे पराठा बहुत पॉपुलर रहता है। तो पराठा प्रीमिक्स आप बना सकते हो। आलू पराठा प्रीमिक्स, मिक्स वेज पराठा प्रीमिक्स, टोमेटो पराठा प्रीमिक्स, ऐसे अलग अलग पराठे के वैरायटीज आप बना के दे सकते हो प्रीमिक्स फॉर्म में। उसमें स्टफिंग वाला भी प्रीमिक्स दे सकते हो, और वो पुलाव फिल वाला भी आप दे सकते हो। ओके, स्टफ पराठा प्रीमिक्स है। फिर वैसे ही साउथ में देखोगे इडली डोसा, उसका बैटर सिमिलर रहता है। वो फर्मेंटेड बैटर वो आप डिहाइड्रेट कर सकते हो। तो लोगों को इंस्टेंट में मिलेगा, 10 मिनट में इडली बना सकते हैं, 10 मिनट में डोसा बना सकते हैं। पूरा अगले दिन से वो फर्मेंट करने करके रखने की जरूरत नहीं है। वैसे फिर सांबर है, चटनीज है, अलग अलग चटनीज का वैरायटीज आप कर सकते हो। एक कंपनी सिर्फ चटनी में ही करोड़ करोड़ का बिजनेस कर, इंस्टेंट चटनी बना के। करेक्ट, तो वैसे आप भी कर सकते हो। फिर नॉनवेज में जिनको काम करते हैं, आप एग को डिहाइड्रेट कर सकते हो। अंडा को डिहाइड्रेट करने से, अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसने 5 वैरायटी का ऑमलेट बनाए। वो 5 वैरायटी का ऑमलेट बनाए। और अंडा को डिहाइड्रेट करने से उसने येलो का सिर्फ ऑमलेट बनाया, सिर्फ व्हाइट का ऑमलेट बनाया, येलो व्हाइट का मिक्स का उसने ऑमलेट बनाया। उसमें डिहाइड्रेटेड ऑनियन, डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर, डिहाइड्रेटेड चिली, वो सब बना के उसने वो ऑमलेट का वैरायटी बनाया। ओके, वैसे फिर ये 3 वैरायटी हो गए। वैसे फास्टिंग वालों के लिए ऑमलेट बनाए। वैसे ही वेजिटेरियन ऑमलेट बनाए। ऐसे 5 वैरायटी का ऑमलेट बना के वो बेच रहे। करेक्ट। वैसे फिर आप एग का करोगे तो एक प्रोटीन पाउडर बना सकते हो, एक इंस्टेंट भुर्जी बना सकते हो, एक कप केक प्रीमिक्स बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे बना सकते हो, यानी एक प्रोडक्ट आप देखोगे ना, उससे मल्टीपल प्रोडक्ट ले बना सकते हो। ये हो गया सुबह का ब्रेकफास्ट का। करेक्ट। वैसे फिर दोपहर का लंच देखोगे, तो लंच के भी वैरायटीज सब जो है ना, राइस के वैरायटीज है, पुलाव है, बिरयानी है। ओके, वो सब आप इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हो। फिर सब सब्जी जो है ना, गाजर की सब्जी होने दो, गवार की सब्जी होने दो, फिर पालक पनीर होने दो, छोले की सब्जी, राजमा की सब्जी, जो भी आप सब्जी जो घर में बनाते हैं, वो सब सब्जी आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हो, डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करो। एक तो क्या होता है, वो जो सब्जी बनाने वाले कंपनीज है, उनको एज अ रॉ मटेरियल सप्लाई बना सकते हो, या खुद भी वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बना सकते हो। वैसे आप स्वीट डिश भी कर सकते हो, इंस्टेंट खीर का प्रोडक्ट कर सकते हो, इंस्टेंट क्या बोलते हैं, इंस्टेंट खीर हो सकता है, फिर हलवा हो सकता है, गाजर का हलवा हो सकता है, श्रीखंड हो सकता है, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके बन सकते हैं। करेक्ट, इंस्टेंट रेडी टू फॉर्म में। इंस्टेंट सैलेड्स कर सकते हो, अलग अलग वैरायटीज के सैलेड हो जाएंगे। राइस के प्रोडक्ट्स तो मैंने बताया, दाल फ्राई, दाल तड़का वगैरह सब बन सकता है इंस्टेंट फॉर्म में। ये सब खाने के बाद जिनको नॉनवेज में खाना है, तो नॉनवेज के ग्रेवीज भी बनेंगे आपके, मटन के ग्रेवीज, चिकन के ग्रेवीज, फिश के ग्रेवीज, रेडी टू फ्राई फिश, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट आप बना सकते हो। ये करने के बाद आपको डाइजेस्ट करने के लिए छाछ मट्टा चाहिए, तो हम लोग इंस्टेंट दही डिहाइड्रेट कर सकते हैं, दही को डिहाइड्रेट करके इंस्टेंट छाछ, इंस्टेंट मट्टा वगैरह कर सकते हैं, इंस्टेंट लस्सी के प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। करेक्ट। फिर वैसे ही हम लोग बटाटा वड़ा का इंस्टेंट कर सकते हैं, समोसा का इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं, आरटीसी फॉर्म में। ओके।
वैसे फिर पकोड़ा का रेंज हम लोग कर सकते हैं, आलू पकोड़ा है, पालक पकोड़ा है, मेथी पकोड़ा है, टमाटो पकोड़ा है। ऐसे 50 वैरायटीज ऑफ इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म का पकोड़ा के वैरायटीज कर सकते हैं। फिर चाइनीज है, चाइनीज के भी वैरायटीज कर सकते हैं, शेजवान फ्राइड राइस है, विथ राइस ही कर सकते हैं हम लोग। फिर नूडल्स है, मंचाओ है, मंचूरियन है, रेडी टू फ्राई मोमोज है। ये सब वैरायटी, यानी सुबह का ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक सब जो प्रोडक्ट हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स है, वो सब हम लोग रेडी टू कुक, इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। ओके, तो स्कोप देखोगे तो एंडलेस स्कोप है, एंडलेस स्कोप है। यानी इतना वैरायटी आप देखोगे ना, हर घर में अलग अलग वैरायटी है। ओके, हर रीजन के वैरायटीज है, गुजरात की वैरायटीज अलग है, राजस्थान की वैरायटीज अलग है, साउथ की वैरायटीज अलग है, बैंगलोर की वैरायटीज अलग है, कर्नाटक की वैरायटीज अलग है, नॉर्थ की वैरायटीज अलग है, यूपी की वैरायटीज अलग है, कश्मीर की वैरायटीज अलग है, करेक्ट। तो हर एक स्टेट के ना स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स रहते हैं। वो सब प्रोडक्ट्स आप इंस्टेंट आरटीसी फॉर्म में, रेडी टू फॉर्म में कर सकते हो, डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके, करेक्ट। तो इसमें हम लोग ने देखो ना कि एक ही सेटअप में हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज बना सकते हैं। फिर वैसे ही वैल्यूएटेड प्रोडक्ट जिनको काम करना है, जैसे व्हीट ग्रास है, व्हीट ग्रास का आप देखोगे तो व्हीट ग्रास का 7 to 8 डेज में वो ग्रास कट करते हैं और डिहाइड्रेट करते हैं। उसका पाउडर करेंगे ना, तो पाउडर कितने में बिकता है? 5,000 रुपए किलो से बिकता है। यानी 1 किलो ही दिन में अगर प्रोडक्शन करते हो, 1 किलो ही, तो 5,000 रुपए का बिजनेस हो सकता है। प्रोडक्शन कॉस्ट 500 600 के ऊपर नहीं जाता है। तो 1 किलो पाउडर में आपको मोर देन 4,000 रुपीज प्रॉफिट होगा। 25 दिन काम करोगे तो 1 लाख रुपीज के ऊपर प्रॉफिट होगा। अभी 1 किलो पाउडर बनाने में बहुत बड़ा सेटअप की जरूरत नहीं है। छोटा सेटअप में हो सकता है, घर में भी बन सकता है आपका। बराबर, वैसे ही फिर मोरिंगा है। मोरिंगा भी देखोगे 3,500 रुपये किलो से बिकता है, 4,000 रुपये किलो से बिकता है मोरिंगा का पत्ते का पाउडर, करेक्ट। तो वो भी आप करके सप्लाई कर सकते हो, एक्सपोर्ट मार्केट बहुत अच्छा है इसके लिए। फिर एक प्रोसेसिंग सेट देखोगे कि जब भी डिहाइड्रेशन करना है, तो ऐसे फैक्ट्री में आपके वो वर्कर्स रखे, कुछ प्रोडक्ट, कुछ एक्टिविटीज रहते हो मैनुअल करने पड़ते हैं, कुछ मशीनाइज कर सकते हो, ऑटोमेटेड कर सकते हो। जो छोटे स्केल पे करना है, जिनको घर पे होम स्केल पे करना है, वैसे घर में लेडीज लोग वगैरह के आप कर सकते हो। ओके, छोटे छोटे स्केल पे। बट ये कटिंग के लिए मोर बड़े स्केल पे करते हैं, बड़े बड़े मशीन आते हैं, वो मशीन में आप कटिंग कर सकते हो, प्री प्रोसेसिंग कर सकते हो। ये कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर मशीन है, एक साइड से लोड करेंगे, दूसरे बाजू से डिहाइड्रेट होके आ जाता है, करेंट। कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर मशीन छोटे स्केल पे करना है, जिनको घर से करना है, उनके लिए छोटे ऐसे मशीन अवेलेबल है। फिर ब्लेंडिंग मशीन, आपको कुछ ब्लेंड्स, प्रीमिक्सेस का ब्लेंड्स करना है, तो ऐसा ब्लेंडिंग मशीन लगता है। ये पैकिंग मशीन है, पैकिंग करके आपको बेचना है तो। ओके, ये सब डिहाइड्रेशन, अभी डिहाइड्रेशन प्रोजेक्ट में, डिहाइड्रेशन प्लांट में कौन से एक्टिविटीज चलते हैं, वो जो है डिस्कस करते हैं। अभी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल आपने लिया, जो भी आपका पटेटो होने दो, पालक होने दो, मेथी होने दो, कोई भी आपका रॉ मटेरियल है, वो आपने रॉ मटेरियल लिया, उसको क्लीन करना पड़ेगा, वो कचरा, मिट्टी कचरा निकालना पड़ेगा। फिर उसमें वो कचरा निकालने के बाद उसको कटिंग करना है, कटिंग करके उसको प्री ट्रीटमेंट करना है। तो प्री ट्रीटमेंट में एक ब्लांचिंग प्री ट्रीटमेंट है, केमिकल का प्री ट्रीटमेंट रहता है, सल्फरिंग का प्री ट्रीटमेंट, ऐसा अलग अलग प्री ट्रीटमेंट्स रहते हैं, जो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हमको डिसाइड करना होता है। फिर वो बाहर का पानी जो होता है वो सेपरेट करना पड़ता है, बाहर का पानी निकालने के बाद उसको डिहाइड्रेट करना पड़ता है। डिहाइड्रेट करने के बाद वैसे पैक करके आप दे सकते हो, या उसको पल्वराइज करके पाउडर करके आप बेच सकते हो, या उसका वैल्यू एडिशन बना के आप मार्केट में बेच सकते हो। तो पैकिंग करके आप कस्टमर्स को बेच के आप बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हो। अभी इसमें दो बातें हैं, जिनको घर से शुरू करना है, आप घर से शुरू करने के लिए फॉर एग्जाम्पल छोटा मशीन आप देखोगे, तो छोटा से छोटा मशीन आता है, 15,800 से शुरू होता है। उसमें भी आप शुरू कर सकते हैं बिजनेस, यानी लेस देन 15,000 में आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और जिनको 50,000 के अंदर शुरू कर सकते हैं। और जिनको बड़े स्केल पे करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको 100 kg, जब भी आपको B2B करना है ना, तो मेरा सजेशन ऐसा है कि आपको एटलीस्ट 100 kg पर डे का आउटपुट का आपका प्लांट होना चाहिए। 100 kg पर डे आउटपुट का B2B अगर करना है, तो उसमें कैसे है, फिर आपको 100 kg आउटपुट करने के लिए आपको 1,000 kg लोडिंग का मशीन लगेगा। 1,000 1 मिनट सर, जस्ट आई एम कंप्लीटिंग। तो 1,000 kg लोडिंग करेंगे, तो अपने को आउटपुट जो है वो 100 kg मिलेगा। तो बड़ा, ये जो बड़ा सेटअप करेंगे उसके लिए अपने को इन्वेस्टमेंट जो आएगी 17 to 18 लाख मशीनरी का आ जाएगा, प्लस 7 लाख अपने को वर्किंग कैपिटल लगेगा, तो अपने को 25 लाख का अपने को इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इसमें अपने का 100 kg ऑनियन का करोगे तो
बट वही सेटअप में अगर आप पालक करने जाओगे या मोरिंगा का करने जाओगे तो एक ही इसमें आपको 4 बार आप वही मशीन दिन में यूज कर सकें, 2-2 घंटे का एक बैच रहेगा, तो 4 या 5 बार करोगे तो उधर आपको 100 into 4 या 5 करेंगे तो 400 to 500 kg आउटपुट वही सेटअप में आपको मिल जाए। प्लस वही सेटअप में जो प्रीमिक्सेस बताया मैंने वो सब आपके बन जाएगा। ओके, तो ओवर टू यू सर। थैंक यू सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस एंड कवरिंग ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या क्या इसमें बन सकता है, क्या क्या आउटपुट में बना सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स है। तो सर ने एक ओवरऑल काफी इंफॉर्मेटिव हमें गाइड किया है, एक शॉर्ट टाइम में हमें पूरा इंडस्ट्री के बारे में अवेयरनेस किया है, डिहाइड्रेशन बिजनेस क्या है, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, एंड इसमें कैसे आप अपना खुद का एक मार्केट क्रिएट कर सकते हो, खुद का प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हो। एंड ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम कर सकते हो, बहुत बड़ा टर्नओवर भी अचीव कर सकते हो। सो इस पे हमारा एक 2.5 वीक्स का एक हमारा लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, जिसमें बहुत सारे 1,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने हमारा ट्रेनिंग लिया है। एंड वो ट्रेनिंग के बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं। एंड इस सभी पार्टिसिपेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है एक टेलीग्राम कम्युनिटी के द्वारा, तो हमारा कम्युनिटी भी है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है इस प्रोग्राम के। एंड ऑफ कोर्स हम इस इंडस्ट्री के बारे में आपको पूरा एंड टू एंड गाइड करते हैं, जैसे हमने आज के वेबिनार में आपको एक ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज गाइड किया है। बट इसमें आप हर एक प्रोडक्ट को कैसे बनाए, उसका प्रोसेस क्या है, मशीनरी क्या है, रेसिपी क्या है, इसका मार्केट कहाँ पे है, गवर्नमेंट लोन स्कीम सब्सिडी क्या क्या है, ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में एंड टू एंड पूरा गाइड करते हैं। एंड हजारों पार्टिसिपेंट्स ने हमारे इस प्रोग्राम का बेनिफिट लिया है और इसमें बिजनेस शुरू किया है। तो आज उनमें से ही एक कुशाग्रा जायसवाल जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम हमारे हर वेबिनार में हमारे पास्ट एलुमनाई जिन्होंने हमारा प्रोग्राम किया है, हम उनको इनवाइट करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपने बारे में प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस के बारे में प्रमोट करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे एलुमनाइज का एक बिजनेस पहुंचना चाहिए। वो ऐसे ही आपकी तरह हमारे साथ वेबिनार में सेमिनार में जुड़े थे, एंड नाउ ही इज डूइंग वेरी वेल। तो मैं अभी कुशाग्रा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा आपके बारे में बताइए, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, प्लीज आपके बारे में सारी डिटेल्स दीजिए। ओवर टू यू। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? यस। जी नमस्ते सर। नमस्ते उद्योग वर्धिनी टीम एंड सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कुशाग्र जायसवाल है, मैं बनारस को बिलोंग करता हूँ। और मैंने उद्योग वर्धिनी से ये कोर्स 2023 में किया था, डिहाइड्रेशन का। तो अभी जस्ट लास्ट मंथ ही मैंने अपना सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कंप्लीट करके मैंने क्रिस फ्रूट्स नाम से अपना डिहाइड्रेशन का सेटअप किया है और लॉन्च किए प्रोडक्ट्स वगैरह। तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स तो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, जो सर ने अभी जस्ट डिस्कस किया है क्लास में। तो वो सब प्रोडक्ट्स मैं अभी लाया भी हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। और बाकी अभी मेरा जो अभी फोकस है, मैं अभी घर से ही सारा D2C के पे काम कर रहा हूँ। अपने लोकल एरिया में बनारस में जितने भी लोग हैं उन लोग से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होकर सप्लाई कर रहा हूँ। और मैं प्रोडक्ट्स वगैरह आपको दिखाता हूँ कुछ कुछ अपने। सारे प्रोडक्ट्स मैंने सुदेश सर के गाइडेंस से ही बनाए हैं। तो मैं सर से मतलब 2023 से जुड़ा हुआ हूँ, तो अभी तक मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी है सब सर से पूछ पूछ के बनाते रहता हूँ। तो मेरा पहला है कि ये बीटरूट पाउडर है। ये बीटरूट पाउडर है, इसको मतलब आप दही में या फिर दूध वगैरह में डाल के पी सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। सबसे अच्छा एडवांटेज है कि बीटरूट पाउडर कलर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको आप इडली में डाल सकते हो, डोसा में डाल सकते हो, किसी भी डिश में डालो कलर बहुत सुंदर आएगा। बस ये है कि इसको क्वांटिटी ज़्यादा नहीं, कंसंट्रेटेड होता है, 1-2 चम्मच में ही आपका काम हो जाता है, क्योंकि मिठास होती है थोड़ी बीटरूट में, तो वो चीज़ ध्यान रखनी होती है। फिर दूसरा है डिहाइड्रेशन में, एक ये कैरेट पाउडर है। इसको भी आप एडेड बेनिफिट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए डाल सकते हो। तो ये बेसिकली ये विंटर कैरेट का था, तो इसलिए इसमें आपको कलर उतना नहीं दिख रहा होगा, ये आपको थोड़ा वाइटिश सा दिख रहा होगा। और जो समर कैरेट होता है उसका कलर ऑरेंज कलर का होता है, तो वो काफ़ी सुंदर दिखता है, तो ये थोड़ा सा उतना सुंदर नहीं है। लेकिन अब जब मैं समर का डिहाइड्रेट करूंगा तो वो भी फोटोज में शेयर करता हूँ ग्रुप पे। फिर बाकी तो एक जो सर ने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आपने बताया था, अनियन पाउडर, तो ये मतलब काफ़ी चलता है, स्पेशली मेरे आस पड़ोस में। तो मतलब जो लोग घर में अनियन नहीं यूज़ करते हैं तो उनके काम बहुत आता है ये, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि अनियन तो नहीं यूज़ कर सकते तो एटलीस्ट अनियन पाउडर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको तो नाटक होता है कि भाई खाने में स्वाद नहीं आ रहा, ये वो, तो अनियन पाउडर इसमें बहुत हेल्प करता है। और ग्रेवी को मतलब जो सब्जियों का ग्रेवी गाढ़ा करने में बहुत हेल्पफुल होता है।
फिर चौथा मैंने ये जिंजर पाउडर है। जिंजर पाउडर भी मैंने बनाया, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट ये है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है डिहाइड्रेशन करने के बाद। और ये मतलब चाय मसाला वगैरह में बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली मार्केट में जो सोंठ मिलता है वो थोड़ा सा केमिकली प्रोसेस्ड होता है, और जो हम लोग जो घर में बनाते हैं वो मतलब प्योर जिंजर का होता है, उसमें कुछ भी एडिटिव वगैरह कुछ भी नहीं होता है। और इसके अलावा ये चार तो मेरे प्रोडक्ट जो मैंने लॉन्च किए थे। बाकी मैंने कुछ कुछ चीज़ें मतलब घर से ही मतलब ट्राई की थी। तो एक तो ये था, देख पा रहे हैं, ये पालक का पाउडर है। ये पालक का पाउडर है। तो इसको मतलब वही पालक पनीर वगैरह में, ग्रेवी वगैरह में यूज कर सकते हैं, इससे भी कलर बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद है बथुआ। बथुआ भी है। इसको भी मैंने मतलब मैंने बस सारे प्रोडक्ट्स मैंने, जब मेरे पास मशीन आ गई तो मेरे पास एडेड एडवांटेज था, तो मैं कोशिश करता ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ट्राई करूँ। तो एक बथुआ का पाउडर मैंने बनाया है। इसको भी पालक के पाउडर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कि मतलब सब्जी वगैरह में ऐड ऑन कर सकते हैं। ग्रीन कलर के लिए स्पेशली, ये जितने भी ग्रीन पाउडर्स होते हैं कलर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसी तौर पे आपका ये मिल जाएगा धनिया। धनिया का पाउडर मतलब सबसे अच्छा होता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसको भी आप मतलब कलर के लिए बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। और धनिये को इसका, इसके वो भी आते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब सिंपल लीव्स भी आप डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो अब ये है कि लीफ और पाउडर बनाने में थोड़ा अंतर होता है। तो लीफ में मतलब जो लोडिंग होती है थोड़ी कम हो जाती है, और पाउडर में लोडिंग आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि कद्दूकस करके आप धनिए को डाल सकते हो मशीन में। मतलब 10 किलो है तो 10 किलो लोड कर सकते हो, लेकिन लीव करोगे तो 2 या 3 किलो ही लोड कर सकते हो मशीन में। मैं 10 किलो मशीन को बता रहा हूँ। फिर उसके बाद है, ये हो गया सरसों। ये सरसों का लीव्स का है। और सरसों ये सब मतलब मोस्टली क्या है, डिहाइड्रेशन का सबसे ज्यादा मजा आपको आएगा सर्दियों के मौसम में, क्योंकि सब्जियां बहुत सस्ती होती हैं। और दुनिया भर की सब्जियां मार्केट में सस्ते दाम पे अवेलेबल होती हैं, तो आप चाहें तो दुनिया हर चीज़ ट्राई कर सकते हो। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रखी हैं, सरसों की पत्तियों का मैंने बनाया था ये। और इसके बाद ये सारे, एक पुदीना है। ये पुदीना की पत्तियां मैंने डिहाइड्रेट कर रखी हैं, इसको मतलब जलजीरा के पाउडर के तौर पे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अभी सारे प्रोडक्ट्स मैंने बना लिए हैं। अब मैंने जो सर ने जो बताया कि आरटीसी या मिक्स एंड मैच, वो मुझे करना है, नए नए प्रोडक्ट्स मतलब इसको डेवलप करने, वो मुझे करना है। अभी मुझे जस्ट 1 महीना हुआ है, तो अभी धीरे धीरे मैं ट्राई कर रहा हूँ सारे। और इसके साथ साथ मैंने उद्योगपति से स्पाइसेस का भी मैंने कोर्स किया था, तो स्पाइसेस का भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो एक गरम मसाला मैंने उद्योगपति से सीख के बनाया था। और फिर कलौजी मसाला, ये तो मतलब मेरी खुद की रेसिपी थी। और एक ये है ठंडाई पाउडर। और देन एक ये चाय मसाला। ये चाय मसाले मतलब काफ़ी बिकता है, बट ये है कि इसके प्राइसेस थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो मुझे थोड़ा लॉस होता है। स्पाइसेस मुझे लॉस हो रहा है, और डिहाइड्रेशन में मतलब स्पाइ डिहाइड्रेशन मुझे बैलेंस हो जा रहा है, प्राइसेस प्रॉफिट हो जा रहा है। स्पाइसेस में एक्चुअली मुझे होलसेल का भी शॉप मिल नहीं पाई, इसलिए थोड़ा सा लॉस झेलना पड़ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर मुझे जोड़ने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लॉस तो तो झेल ही क्या रहा रेट से बेच रहे हो? है। सर पहले मैंने चाय मसाला लॉन्च किया था 125 रुपये का, 50 ग्राम। तो वो भी लोगों को और बनारस में अपनी महंगा। पार्टिसिपेंट 4,000 रुपए किलो से बेच रहे हैं। हाँ तो वो तो सोना ही है नहीं सर। चाहिए। हाँ तो लेकिन ओके, सर क्या है डोंट वरी, कि विल डिस्कस ऑन लोग, दैट। आगे जी डिस्कस सर। करेंगे। हाँ तो ये भी महंगा लग रहा है, तो इसलिए मैंने अभी इसका दाम घटा के 100 कर दिया है। अरे, और कोई दिक्कत नहीं है सर, लॉस थोड़ा सा झेल सकते हैं, कस्टमर ओके जोड़ने अभी तो। ओके। और बाकी एक जो आप बताते हैं सब्सिडियरी प्रोडक्ट, जैसे आप बोलते हैं ना कि मतलब डिहाइड्रेट करके रख लिया पाउडर, जब चाहे तो बना सकते हैं। तो जैसे ये जिंजर के फ्लेक्स मैंने बना रखे हैं सारे के सारे। वेरी ऑलमोस्ट मैंने नाइस, टू वेरी। थ्री केजी के बना रखे हैं। सीजन में जब जो भी चीज़, अब डिहाइड्रेशन का एक चीज़ ध्यान रखना होता है, सीजन में जो चीज़ सस्ती होती है उसको तुरंत डिहाइड्रेट करके रख लेना होता है। तो जिंजर में करेक्ट। सर्दियों में, हाँ तो जिंजर सर्दियों में सस्ता था, तो मैंने डिहाइड्रेट करके 3-4 किलो बना के रख लिया है। तो जैसे जैसे डिमांड आती है मैं पाउडर बना के उसका सेल करते जाता हूँ। और बाकी तो सर अब गर्मियाँ आ गई हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन हैंडल कर रहे हैं, स्टोरेज वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो मैंने अपना प्रोडक्ट्स, एक्चुअली मैं अपना जो डिहाइड्रेशन का काम है वो छत वाले कमरे पे करता हूँ, तो धूप से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो लेकिन अब मैंने सारा प्रोडक्ट्स अपना नीचे ग्राउंड लेवल पे शिफ्ट कर लिया ताकि ख़राब ना हो। और हम्म।
ग्रेट। बाकी एक कुछ कुछ एक दो छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं, तो वो जैसे पैकेजिंग वगैरह है, तो पैकेजिंग मुझे यहाँ लोकल नहीं मिलता है, मुझे पैकेजिंग बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो वो चीज़ है। और और क्या क्या बाकी तो बस थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग वगैरह मैं खुद से ही सीख रहा हूँ, सारा ऑनलाइन जो भी मार्केटिंग करनी हो तो रील्स, कैनवा, तो ये सब चीज़ें धीमे धीमे करते करते आ रही हैं। और बाकी तो सर यही सब है। और फ्यूचर का मेरा प्लान ये है कि B2B में जाना है। और साथ के साथ मैंने एक दो लोगों से बात की है, मतलब मैं साथ में ट्रेडिंग भी इसमें चालू करने का सोच रहा हूँ। तो मैंने टोमेटो पाउडर एक गुजरात से ऑर्डर किया है, टोमेटो पाउडर, अनियन और गार्लिक। क्योंकि सर जो जिंजर और अनियन है, अरे गार्लिक और अनियन है, वो गुजरात में मतलब काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल जाता है। जैसे मुझे यहाँ लोकल अनियन होलसेल रेट में बता रहा हूँ 32 रुपीज़ केजी पड़ रहा था। और जिनसे मैं गुजरात से मंगा रहा हूँ वो बता रहे हैं कि गुजरात में जो प्राइस है वो 4 रुपीज़ केजी है। तो मतलब राइट। वो 40 केजी के हिसाब से, मतलब 10 केजी अनियन का 1 केजी बनता है पाउडर। तो 40 रुपीज़ में वो 1 किलो पाउडर बना देते हैं। मैं बनाऊंगा वो 320 रुपीज़ का। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि साइड में कुछ कुछ चीज़ें ट्रेडिंग भी करता रहूंगा, जैसे अनियन एंड गार्लिक। बाकी तो जैसे ये बीटरूट एंड कैरेट है, तो ये तो मैं मतलब अपना यहाँ पे कर लूंगा घर से। ग्रेट ग्रेट। बहुत ग्रेट। और अच्छा। हाँ, कुशाग्र, आप जो बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो टेक्निक है, हर एक प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट होता है, उससे कैसे कलर आता है या उसका क्या एप्लीकेशन है, आपका जो समझाने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर कि आपको कस्टमर्स अट्रैक्ट करने में आपको बहुत आपको कस्टमर्स कन्विंस करने के लिए आपको रिलेटिवली आप बहुत अच्छे हो इधर बाकी लोगों से। एंड बहुत अच्छा आपका पैकेजिंग भी है। क्रिस्प फ्रूट्स नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा हमें। सर ये तो हाँ। मैंने चैट जीपीटी से बनाया था, जो मतलब नाम मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर चैट जीपीटी खोला, डिहाइड्रेशन के नाम डाले, तो चैट जीपीटी ने बता दिया क्रिस प्रूफ दे दो। तो वो चीज़ है। वो रजिस्टर कर दो। हाँ सर, यस। वही सर, रजिस्ट्रेशन का ही है वो। एक्चुअली अमेजोन में मुझे सेल भी करना है, तो अमेजोन वाले बोल रहे हैं कि ट्रेडमार्क भी लेना पड़ेगा, तो वो करेक्ट। चीज़ है, अभी ट्रेडमार्क मुझे अप्लाई करना है। जरूर ना, आपको गाइड करते हैं। जी सर। और बहुत अच्छा बाकी लगा। आप बहुत यंग एज में आप अच्छा कर रहे हो, और आपने कोर्स के बाद आपने एक स्टेप लिया है, तो ऑफ कोर्स आपको जो अचीव करना है, जो आपको माइलस्टोन हिट करना है, तो आप सही तरीके से जा रहे हो, सही प्रोसेस से जा रहे हो। जो भी आप कुछ चीजों के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ जी चीजों के लिए आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो ये एकदम सही अप्रोच आपका जो है वो बहुत अच्छा है। ऐसे ही हमारे अदर पार्टिसिपेंट जो आज बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं वो भी यही अप्रोच से जाते हैं। जी सो यू आर डूइंग वेरी वेल। बहुत अच्छा लगा आपका स्टोरी सुन के। कुशाग्र जी, मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो प्रोडक्ट्स है या आपका आपकी जो डिटेल्स है चैट बॉक्स पे जी। डालिए। बहुत सारे लोग मुझे आपके डिटेल्स मांग रहे हैं, तो आपकी डिटेल्स हाँ प्लीज। जी, मैं अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल देता हूँ, हाँ, तो तो उससे आपके मतलब। इंस्टाग्राम पेज के लिंक डाल दीजिए, एंड आपका जी आपके बारे में पूरा डिटेल्स डाल दीजिए, सो दैट इस ऑडियंस में से भी आपको कोई ना कोई लोग जरूर अप्रोच करेंगे एंड आपके साथ बिजनेस करेंगे। सो ओके, जी ज़रूर। थैंक यू। एंड अभी मैं ऑडियंस के सारे क्वेश्चंस को शुरुआत करता हूँ। बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन में क्विकली ये जो प्रोग्राम है इसके भी बहुत क्वेश्चंस है, मैं आपको क्विकली कोर्स का इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। एंड आई विल शेयर विद ऑल द एंड हम सारे क्वेश्चंस को शुरुआत करेंगे। सो एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चंस डालते वक्त आप चैट बॉक्स पे श्रीराम होस्ट सिलेक्ट कीजिए, सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन एड्रेस कर पाऊँ। एंड आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग जिन्होंने मिस किया है, तो आप प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उद्योग वर्धिनी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आप वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हमारे आपको अलुमनाइज के सक्सेस स्टोरीज देखने मिलेंगे, एंड आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे वेबिनार सीरीज नाम से हमारा एक प्लेलिस्ट है, आप वो प्लेलिस्ट पे जाइए, आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको वापस देखने मिल जाएगा। एंड हमारे ऑफकोर्स उद्योगवर्धिनी सक्सेस स्टोरीज नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो यहाँ पे आप हमारे जितने भी स्टोरीज है, जितने भी लोगों ने कोर्स करके बिजनेस शुरू किए, आप उनके देख सकते हो। हमने कुछ ही दिनों पहले हमारे द्वारका चौहान जी का हमने उनको ऐसे ही आपके जैसे ही वेबिनार पे बुलाया था। उनका हमें जब उनका पूरा फीडबैक समझा, पूरा उनका बिजनेस समझा, सो नाउ शी वो 60 लाख रुपए महीने का बिजनेस कर रहे हैं। 30 टन उनका सेल है, सोल माल वो बेच रहे डिहाइड्रेशन में। तो आप उनका जरूर स्टोरी देखिए, कैसे वो अब इतने बड़े लेवल पे उन्होंने बिजनेस ग्रो किया है।
एंड ऑफ कोर्स हमारा आज का ये जो प्रोग्राम है, ये जो फूड प्रोसेसिंग डिहाइड्रेशन का जो कोर्स है, आपको यहाँ पे उद्योग वर्धिनी वेबसाइट पे जाना है, udyogvardhini.com। यहाँ पे ऊपर फूड प्रोसेसिंग सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे हमारे अलग अलग टाइप के कोर्सेस है, आप सब देख सकते हो। और ये यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन ऑनलाइन कोर्स, यहाँ पे आपको जाना है। आपको इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें गाइड करेंगे, तो इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम आपको पूरा इसका मार्केट क्या है ये समझाएंगे। फिर फूड स्पॉइलेज क्यों होता है, इसके प्रिजर्वेशन के मेथड्स क्या है, तो पास्चराइजेशन है, केमिकल्स ऐड कर सकते हो, या कार्बनाइजेशन है, डिहाइड्रेशन है, ड्राइंग है, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। फिर उसमें वेरियस एप्लीकेशंस क्या है, तो आप फ्लेक्स बना सकते हो, पाउडर्स बना सकते हो, रेडी टू कुक कर सकते हो, या फ्रोजन कर सकते हो। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन का प्लांट सेटअप कैसे होता है, उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एक्टिविटीज डिहाइड्रेशन में क्या क्या होती है, तो रॉ मटेरियल है, सॉर्टिंग है, कटिंग है, क्लीनिंग है, प्री ट्रीटमेंट है, पल्वराइजेशन है, वो सारे चीजें हम आपको गाइड करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या प्रोसेस है। फिर पैरामीटर्स ऑफ डिहाइड्रेशन प्रोसेस, मतलब उसका टेम्परेचर है, मॉइस्चर कितना है, रेट ऑफ ड्राइंग है, ये सारी चीजें हम आपको इसमें गाइड करते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग टाइप के डिहाइड्रेशन के टेक्निक्स क्या है, तो टाइप्स ऑफ सोलर ड्राइंग है, एयर कन्वेंशन है, टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटर्स में इलेक्ट्रिक ड्रायर है, वैक्यूम ड्रायर है, ड्रम ड्रायर है, तो अलग अलग टाइप के डिहाइड्रेटर्स और टेक्निक्स हम आपको गाइड करते हैं। फिर अलग अलग फैक्टर्स क्या है ड्राइंग को अफेक्ट करते हैं, मेथड्स क्या है डिहाइड्रेशन के, वो हम आपको समझाते हैं। फिर एक लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल हम कंडक्ट करते हैं कि जिसमें आपको पूरा एंड टू एंड इस इंडस्ट्री के बारे में गाइड करते हैं, इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि कैसे प्री प्रोसेसिंग होता है, ट्रीटमेंट होता है, लोडिंग होता है। फिर उसके बाद आपको अलग अलग चीज़ों के अलग अलग एप्लीकेशंस क्या है, तो आपको मैंगो करना है, गुआवा करना है, या कोई भी अलग अलग टाइप के फ्रूट है, तो उसके डिहाइड्रेशन का प्रोसेस क्या है। फिर आपको लीफी वेजिटेबल करना है, या आपको अदर वेजिटेबल्स करना है, मतलब ओनियन है, जिंजर है, या लीफी में स्पिनच करना है, तो उसके एप्लीकेशंस क्या है और उसको कैसे डिहाइड्रेट करना है। फिर उसके बाद कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग कैसे निकाले, रॉ मटेरियल से आप उस पे प्रोसेस करते हो, उस पे डिहाइड्रेट करते हो, पैकेजिंग करते हो, तो एक ओवरऑल इसमें आपका कॉस्ट इन्वॉल्व है और इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन इन्वॉल्व है। तो कॉस्टिंग कैसे निकाले वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है डिहाइड्रेशन करने का, वो हम आपको पूरा समझाते हैं। प्रोडक्ट कॉस्टिंग होम स्केल से लेके इंडस्ट्री स्केल तक, B2B B2C कैसे करें, मार्केटिंग, रॉ मटेरियल सप्लायर कैसे ढूंढे, मार्केटिंग प्लान कैसे करें, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या मेंटेन रखने चाहिए आपको, हैकअप सर्टिफिकेशन है, जेड सर्टिफिकेशन है, फूड सेफ्टी है, वो सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। एंड फिर उसके बाद हम आपको जो है आपको बिजनेस के सेशंस पे गाइड करते हैं। तो पैकेजिंग ब्रांडिंग कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, फूड सेफ्टी की कंप्लायंसेस क्या है, FSSAI क्या है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी कैसे मिलाना है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक को अगर लोन देना है तो वो कैसे करना है। इसमें आपको 50% तक आपको सब्सिडी मिलती है, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं आपको यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो कैसे मिलाना है। फिर एक्सपोर्ट कैसे करना है, बायर कैसे ढूंढना है। फिर उसके बाद क्या फॉर्मेलिटीज एक्सपोर्ट्स के लिए, रिटेल में आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन, मतलब एक प्रोडक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है, उसके बारे में हम आपको पूरा गाइड करते हैं। तो ये जो है 2.5 वीक्स का प्रोग्राम है, अलग अलग मेंटर्स आपको इसमें गाइड करते हैं। ऑफ कोर्स आपको मेन जो गाइडेंस है टेक्निकल, वो सुदेश सर आपको इसमें गाइड करेंगे अबाउट ऑल द फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन। पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट हम आपको पूरा प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपको डाउट है तो हम वो सारा प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है हमारे इस प्रोग्राम के, तो आप जरूर वो देखिए। एंड ये जो है सेशंस लाइव ऑनलाइन होते हैं, आपको प्रोग्राम का बाद लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है सारे सेशंस का, तो जो भी रिकॉर्डिंग्स होते हैं वो हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, आपके साथ लाइफ टाइम होती है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट है प्रोग्राम के बाद, जो भी चाहिए आपको क्वेश्चंस डाउट्स, वो पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको आप हमारे पार्टिसिपेंट्स के टेस्टिमोनियल देख सकते हो, लोगों को कैसे बेनिफिट हुआ है। तो आप सारे लोगों के उनके यहाँ पे देख सकते हो उनको क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं, तो आप वो लोगों के पार्टिसिपेंट्स के फीडबैक देख सकते हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको इस प्रोग्राम के साथ आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस, जिसमें हमारे सारे एल्यूमनाइज जिन्होंने हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन कोर्स किया है, ये सारे पार्टिसिपेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो आपको इस कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें हमारे 700 से ज्यादा मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारा डिहाइड्रेशन का कोर्स किया है,
वो सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो हमारे हर हर कोर्स में, हमारे हर कोर्स के अलग अलग कम्युनिटीज है। जो लोग एक्सपोर्ट का कोर्स करते हैं उनका एक्सपोर्ट का अलग कम्युनिटी है, रियल एस्टेट का अलग कम्युनिटी, सोलर का है, मिलेट्स का है। तो हर एक कोर्स के हमारे अलग अलग कम्युनिटीज होते हैं, और पैन इंडिया हमारे पार्टिसिपेंट्स इसमें कनेक्ट होते हैं। तो ये कम्युनिटी का फायदा आपको, एक तो पैन इंडिया आपका नेटवर्क बिल्ड होता है, फिर उसके बाद आपको ऑर्डर्स भी यहाँ पे मिलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, एक हमारे पार्टिसिपेंट्स ने डाला है कि किसी के पास ड्राइड मोरिंगा लीव्स है क्या, तो तुरंत दूसरे पार्टिसिपेंट ने रिप्लाई दिया कि यस हमारे पास वो है। एंड उन्होंने आपस में ट्रांजेक्शन हो गया कि यस हमें वो ऑर्डर हमें दीजिए, हम आपको करते हैं उस पे। तो ऐसे और एक पार्टिसिपेंट ने दिया कि हमारे पास भी है, तो ऐसे आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे यहाँ पे। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम के बाद बिजनेस किया है। अभी यहाँ पे और एक देख सकते हो कि इन्होंने हमारे ही पार्टिसिपेंट है जिन्होंने रिसेंटली शुरू किया न्यूट्रीलॉक नाम से। तो ये उनके डिजिटल डिहाइड्रेशन है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है, उनका खुद का ऑफिस है, खुद का, इन्होंने हमारे प्रोग्राम के बाद ये प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है जो हमारे कोर्स करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो। तो ये इतने पैन इंडिया हमारे पार्टिसिपेंट्स जो है जिन्होंने कोर्स करने के बाद बिजनेस शुरू किया है, वो सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड इस ग्रुप में। तो आप इनके साथ एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो डे वन का। तो ये जो एक्सेस, ये जो कम्युनिटी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है, जिसमें आपको मार्केट लिंकेजेस, प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपको नॉलेज, सारा चीजें आपको मिलेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का लिंक मैं आपको चैट बॉक्स पे शेयर कर रहा हूँ रजिस्टर करने के लिए। आप उस लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो ये जो 2.5 इस वीक्स इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद ऑल द क्वेश्चंस। बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो बहुत लोगों ने हैंड रेज भी किए हैं, बट फर्स्ट हम चैट बॉक्स के क्वेश्चंस लेंगे। बहुत सारे चैट बॉक्स के ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, फिर हम आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो एक 15 मिनट्स हम Q&A चैट बॉक्स के लेंगे। सो सर, एक क्वेश्चन ऐसा है, ओके सर, हाउ टू मैनेज कलर, टेस्ट एंड कंसिस्टेंसी इन टोमेटो पाउडर? टोमेटो पाउडर में कैसा है ना कि हम लोग अगर प्रोसेसिंग प्रॉपर करते हैं कि इसमें प्री ट्रीटमेंट जब भी किया जाता है तो उसमें जो कंसंट्रेशन प्रोसेस करते हैं, कंसंट्रेशन प्रोसेस से हम लोग जब भी डिहाइड्रेट करेंगे तो अपने को जो ओरिजिनल कलर है टोमेटो का वो मिल जाता है। बट कैसे ना, आप देखोगे टोमेटो में कलर कहाँ पे हो, स्किन के ऊपर रहता है, स्किन में। बाकी पल्प में इतना कलर नहीं रहता है। ओके, तो अपने को स्किन में जितना कलर रहेगा वही मिलेगा, इसलिए अपने को थोड़ा लाइट शेड मिलता है। टोमेटो दिखने के लिए अपने को रेड रहता है, बट अपने को जब प्रोसेस करेंगे अंदर जो पल्प है, पल्प में उतना रेड कलर नहीं है, तो अपने को फिर कम मिलता है। अभी कुछ कंपनीज है ना, कुछ कंपनीज उसमें वो एडल्ट्रेशन वो कलर ऐड करते हैं और वो कलर लाते हैं। ओके, डार्क रेड कलर। तो वो फिर कलर एडिशन करके वो कुछ ये नहीं, मतलब नहीं, अपने को नेचुरल फॉर्म में देना है। तो नेचुरल फॉर्म में आप देखोगे तो पूरा रेड नहीं रहेगा, थोड़ा लाइट शेड रहेगा उसमें। ओके, क्योंकि पल्प ओके। इज मोर इन दैट एंड स्किन में वो कलर रहता है। ओके, अगला है कि सर, इसमें एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ अलग प्रोसेस होता है क्या? कुछ अलग रजिस्ट्रेशन या अलग प्रोडक्ट बनाना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, प्रोडक्ट सेम रहेगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे आईसी कोड लेना पड़ेगा आपको, एपेडा का मेंबर बनना पड़ेगा। ये करके आप ऑल ओवर वर्ल्ड बेच सकते हो। ओके, वो कैसे बेचना अपने पार्टी अपने को डिटेल में अपना सेशन है ना एक्सपोर्ट के ऊपर, बोनस वीक यस। में, तभी वो और डिटेल में आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अगला है कि सर, इनपुट टू आउटपुट रेशियो कैसे समझे प्रोडक्ट का भी डिहाइड्रेशन में? एक थंब रूल पकड़ते कि आपको 10% आउटपुट मिलेगा। जैसे ऑनियन करोगे तो 10 kg ऑनियन का 1 kg मिलेगा। पालक में भी आपको अराउंड 10% मिलता है। बट कुछ प्रोडक्ट है उसमें अपने को 17% मिलता है। कुछ प्रोडक्ट में जैसे गाजर देखोगे उसमें 7% ही मिलता है अपने को। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट को, बट एक थंब रूल करके देखने जाओगे तो 10% कैलकुलेशन के लिए पकड़ते हैं। जिंजर में अपने को ज्यादा आउटपुट मिलता है, ऐसे फिर हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग आउटपुट मिलता है अपने को। वाटर ओके। कंटेंट, मेनली वाटर कंटेंट कितना है वो प्रोडक्ट में, उस हिसाब से अपने को 7 to 8% अगर मेंटेन करते हैं पानी, या 10% पानी मेंटेन करते हैं, तो बाकी को अपने को आउटपुट मिल जाता है उसमें। ओके सर, इसमें अभी कुछ लोगों के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है कि क्या सर मैं 20,000 में भी सेटअप कर सकता हूँ क्या? क्या सर मैं 5 लाख का इन्वेस्टमेंट सेटअप कर सकता हूँ क्या? तो अभी इसके लिए आपका कॉमन आंसर क्या होगा? अभी क्या है ना, सब जन का नीड फुलफिल हो जाएगा। जैसे कुशाग्रा जी है, वो घर से कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा सेटअप नहीं किया है। अब एक बार कॉन्फिडेंस आ गया उनको तो बड़े स्केल पे जाएंगे वो। तो सबके लिए ऐसा सजेशन, स्टार्ट स्मॉल,
थिंक बिग, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा, ये विश्व बहुत बड़ा है। बट आप जितना फास्ट करोगे उतना जल्दी ग्रो हो जाओगे। बट जिनको घर से ही करना है तो उनके लिए मेरा सजेशन क्या है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट देखो, जिसमें जैसे मैंने बताया था वीट ग्रास जैसा प्रोडक्ट, कि 1 किलो भी करोगे तो भी आपको 5,000 रुपये किलो से बिक रहा है, करेक्ट, और आपको मोर देन 4,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा 1 किलो के पीछे। तो उससे अपने को फिर 100 ग्राम के 10 कैन बनाएंगे, तो अपने को 10 कैन का मार्केटिंग के ऊपर ही फोकस करना है, बराबर। तो वैसे आप प्लान कर सकते हो कि घर से जिनको करना है कम इन्वेस्टमेंट में, तो वैल्यूएटेड प्रोडक्ट दे दो, देखो, सो दैट आपको मार्जिन अच्छा मिलेगा और आपको कम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स अच्छा मिलेंगे। वैसे बहुत सारे, जैसे व्हीट ग्रास है, मोरिंगा है। आप ब्राह्मी का पाउडर करोगे तो 100 ग्राम को 800 रुपीज को बिक रहा है, 8,000 रुपीज किलो को इससे बिक रहा है वो प्रोडक्ट। फिर लौकी का पाउडर है, 4,500 रुपीज किलो से बिक रहा है। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स है जिसको मार्जिन बहुत अच्छे हैं, करेक्ट। वो कम क्वांटिटी करोगे तो कम इन्वेस्टमेंट में आप घर से कर सकते हो और मार्जिन अच्छा मिलेगा उसका। कुशाग्र जी, आपको क्वेश्चन है सर, आपने कितने जगह में आपने घर से सेटअप किया, और कैरेट बीटरूट का क्या शेल्फ लाइफ आपको मिल रहा है? आपका अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, यस। हाँ जी, मैंने जो सेटअप किया था वो ऑलमोस्ट एक बेसिक कमरा ही है मेरा। ऑलमोस्ट समझ लीजिए 15 बाई 20 का कमरा होगा। उसमें मतलब एक छोटा सा मैंने डिहाइड्रेटर रखा है, और मिक्सर वगैरह रखा है, वेइंग मशीन रखी है। तो बस ये 3-4 चीज़ें ज़रूरत होती हैं। और आप चाहें तो अगर आपको डिहाइड्रेशन अगर चालू भी करना है तो आप विदाउट मशीन भी कर सकते हो। घर पे ही कुछ चीज़ें डिहाइड्रेट करके देख लो। बीटरूट है, उसे आप पंखे के नीचे सुखा के देख लीजिए। कुछ कुछ ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। जैसे कैरेट हो गया, अभी तो वैसे भी गर्मी है, आप खुद 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए बाहर, अपने आप सूख जाएंगी चीज़ें। तो वो है। और जैसे शेल्फ लाइफ है, शेल्फ लाइफ कैरेट बीटरूट है तो इनका शेल्फ लाइफ कम से कम 8 से 10 महीने आराम से मिल जाता है। ये है कि कलर, जैसे मैंने कैरेट पिछले साल डिहाइड्रेट किया था तो उसका कलर उड़ गया है। तो उसको आपको स्टोरेज पे थोड़ा ध्यान रखना होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। राइट। नॉन ओके। ट्रांसपेरेंट मटेरियल में रखो तो कलर उड़ेगा नहीं फिर। हाँ वही सर, मेरा ट्रांसपेरेंट पैकेट था इसीलिए उड़ गया कलर। यस। ओके। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर, ओनियन डिहाइड्रेट करने के लिए कोई भी ओनियन चलेगा या स्पेसिफिक ओनियन होता है? नहीं, कोई भी आना चले, नहीं होना। ओके। सस्ते में मिलना चाहिए, वन ओनली की उसमें। सस्ते में मिलना चाहिए, वही की है, बराबर। ओके। सर, अगला है कि ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स में क्या क्या हो सकता है, मतलब वो डिहाइड्रेट में बिजनेस ऑल है क्या? लीफी वेजिटेबल्स हो जाएंगे आपके। पालक है, मेथी है, लाल माट है, फिर आपको जो बारिश के सीजन में जो आती है ना सब्जी, वो सब्जी भी आप कर सकते हो। उसके अलग अलग वैरायटीज कर सकते हो, तो वो लोगों को साल भर मिलेगी वो सब्जी खाने को फिर। ऐसे ऑल लीफी वेजिटेबल्स कैन बी डन, सब चिली भी कर सकते हो आप। जो खेतों में आप ग्रो करते हो ना, सब हो जाएगा। ओके। जो लोग अगला। खाते हैं ना, वो एवरीथिंग वी कैन ऐड, वैसे भी। ओके। अगला है कि सर, हमने क्या स्केल पे, मीडियम स्केल पे करना है तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? मतलब अभी वो दो तीन क्वेश्चन वापस वैसे ही रिपीट है, तो आप का अभी कितना कैसा करो? है ना सर, कि मैं ऐसा बोलूंगा कि आपको कितना इनकम का प्लान कर रहे हो, बराबर। तो कितना इनकम का प्लान करो, उस हिसाब से रिवर्स से प्लान करो कि आपको अगर 1 लाख रुपीज महीने में अर्न करना है तो अपने को कितना सेटअप करना पड़ेगा, बराबर। प्रोडक्ट रेंज बहुत है, वो डिटेल में हम लोग कवर करेंगे कौन से प्रोडक्ट आप कर सकते हो। दूसरा फिर ऐसा है कि आप इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हो, उसके अगेंस्ट कितना रिटर्न्स की अपेक्षा करो। ऐसे दो हम्म तीन वे से हम लोग प्लान कर सकते हैं। राइट। यस। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। हाँ सर, घर से करना है तो कितने क्या क्या टाइप के मशीन, आई थिंक वो तो घर अभी। से करना है ना तो एक समझ लो, घर से आप ट्रायल के लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए घर से करो। एक बार सेटअप हो गया ना तो मेन इंडस्ट्रियल एरिया में अच्छा सेटअप करो। घर से करने के लिए अपने को 12 लाख तक की परमिशन है। 12 लाख तक टर्नओवर करने के लिए आप घर से कर सकते हो। 12 लाख टू 20 करोड़ के लिए आपको प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है। और उधर आप प्रॉपर इंडस्ट्रियल या प्रॉपर गाला लेके ही करना पड़ता है, घर के एड्रेस के ऊपर नहीं कर पाओ। ओके। अगला है कि सर, पाउडर का लैब टेस्ट करवाना होता है क्या? B2B करोगे तो कुछ कंपनीज मांगेंगे, कुछ कंपनीज नहीं मांगते हैं। उस हिसाब से आप सप्लाई कर सकते हैं। B2C करोगे तो कंपलसरी पैकिंग के ऊपर आपको शेल्फ लाइफ एंड न्यूट्रिशन चार्ट आपको कंपलसरी पैकिंग है। और शेल्फ लाइफ कैसे पता करते हैं? वही गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी रहेंगे, उनको आपको सैंपल देना है।
उसके ऊपर आपको जो पैकिंग कंडीशन, पैकिंग आपने फाइनल किया है, वो पैकिंग में कितना महीना टिकेगा, कितना साल टिकेगा, वो रिपोर्ट देता है। प्लस वो पैकिंग में जो प्रोडक्ट है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कितना है वो रिपोर्ट देते हैं। अगला है कि सर इसमें कितना मैन पावर लगता है? अभी कितना प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से। 100 kg का अभी फॉर एग्जाम्पल मोरिंगा का करोगे, उसमें 3 लेबर में हो जाएगा। ओके। एंड अगला है कि गार्लिक पाउडर में क्या हो सकता है, क्या क्या उसका एप्लीकेशन है या क्या? गार्लिक पाउडर का एप्लीकेशन बहुत है, फूड इंडस्ट्री में है ही। करेक्ट। वैसे फिर एज अ मेडिसिन आयुर्वेदा में कुछ मेडिसिन में गार्लिक पाउडर यूज, इवन फार्मा इंडस्ट्री में भी गार्लिक पाउडर से वो टैबलेट्स बनाते हैं। 10 टैबलेट्स रहते हैं ना, कुछ ग्राम मिलीग्राम का टैबलेट्स रहते हैं, उसका 1,000 रुपये रेट है। किलो में कन्वर्ट करोगे तो कुछ लैक्स में जाता है कॉस्ट वो। गार्लिक पाउडर से वो कैप्सूल्स बनाते हैं। तो फार्मा इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में तो है ही। करेक्ट। फिर गार्लिक पाउडर फ्लेवरिंग इंडस्ट्री में भी जाता है, तो उधर बहुत लगता है उनको। फ्लेवर इंडस्ट्री में तो अलग अलग इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है उसका। स्पाइस इंडस्ट्री में बहुत आपका जा सकता है, और होटल ओके। इंडस्ट्री में। अगले। हम्म। कैरेट बीटरूट का पाउडर शेल्फ लाइफ कितना होता है विदाउट तो प्रिजर्वेटिव? पैकिंग करोगे ना 6 to 8 मंथ आपको इजीली मिलता है। पैकिंग अच्छा किया तो अपने को 1 साल भी सेल्फ लाइफ मिलता है, मिनिमम आपको 5 to 6 मिल सकता है। ओके। सर हम ये सिटी में कर सकते हैं क्या, जहाँ पे आजू बाजू फार्म प्रोडक्शन नहीं है? सिटी में मेरा सजेशन है, जिनको सिटी में करना है, घर से करना है, उनको सजेशन है आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर करो, B2B के ऊपर फोकस मत करो। क्योंकि कॉम्पिटिटिव, बहुत कॉम्पिटिटिव रहता है B2B में। आपको रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो ही आप कंपटीशन में उतर पाओगे। करेक्ट। और B2B करोगे तो उधर 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा आपको। और आप B2C करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। जैसे अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो मुंबई में करती है, ऑनियन को फ्लेक्स करके डिहाइड्रेट करके बेच रही है। वो देखोगे ना तो 100 रुपीज को 100 ग्राम बेच रही है, या 1000 रुपीज किलो से बेच रही है। यानी उसको 20 रुपए किलो से भी अगर ऑनियन मिलता है, स्टिल इट इज अफोर्डेबल फॉर हर। और जो एग्जीबिशन से बेचती है उसको रिपीट ऑर्डर्स आते रहते हैं। तो जो भी प्रोडक्शन करते हैं सब बिकता है। और उसका जो नीड है वो घर से कर रहे हैं, घर से वो जो बिजी रहते हैं, और जो इनकम आता है सेटिस्फाइड विद दैट। जॉब करने के बदले उसको इनकम अच्छा आ रहा है उसमें। तो वैसे अगर B2C कर रहे हो तो मार्जिन अच्छा। अभी आप देखोगे ऑनियन फ्लेक्स, डिहाइड्रेटेड फ्लेक्स आप अमेजोन पे देखोगे तो 100 ग्राम का आप 250 रुपीज को भी बेच रहे हो, यानी 2,500 रुपए किलो से भी बेच रहे हो। वही B2B में देखोगे तो जैसे वो सर बोल रहे थे 80 रुपया, 120 रुपया, 150 रुपया एक किलो से रेट चल रहा है। वही B2C में 250 रुपीज को 100 ग्राम बेच रहे हैं। करेक्ट। इतना तो आप कैसे चलो होशियार से काम करेंगे तो बहुत अच्छा मार्जिन मिल जाता है। इसलिए जिनको सिटी से करना है तो वैल्यू एडेड या B2C के ऊपर ज्यादा फोकस करो, तो आपको मार्जिन अच्छे मिलेंगे। और सर ट्रेडिंग कर सकते क्या इसमें? ट्रेडिंग ऑफ कोर्स, ट्रेडिंग करना तो और इजी है। राइट। बट प्रोसेस सीख लो सो दैट ना आपको कोई फंसा नहीं पाए। करेक्ट करेक्ट, हाँ, यस। टेक्निकली सब आपका क्लैरिटी रहेगा ना तो आप प्रॉपर डील कर सकोगे सामने वाले से। राइट राइट। मैं क्विकली सर हमारे द्वारका चौहान मैडम का उनका वीडियो दिखा देता हूँ, जो घर से ही काम कर रहे हैं, जिनका और एक सेटअप भी है और वो ट्रेडिंग भी करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम क्विकली को वीडियो देख लेते हैं 3 मिनट्स का। उनको लास्ट वेबिनार में हमने बुलाया, हमारे एलुमना है जिन्होंने हमारा प्रोग्राम किया, उसके बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया। आज के इस वेबिनार में हमारे साथ है द्वारका चौहान मैडम, जो उनका ये स्लाइटली, हाँ, जुड़े हुए हैं। मैं क्विकली मैम आपके बारे में, आप आपके बारे में प्लीज बताइए, आप क्या काम कर रहे हो, कहाँ से हो, थोड़ा ओवरऑल सब। नोटिफिकेशंस आते हैं तो उस ये काफी बड़ा वीडियो है, 13 मिनट्स का वीडियो है। आप उनका जरूर स्टोरी देख सकते हो। उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स है हम क्विकली एक बार इस वीडियो में देख लेते हैं। और बहुत सारे हर्ब्स है, तो हर एक प्रोडक्ट की डिमांड है। डिहाइड्रेटेड में बहुत सारे जगह पे मतलब समंदर है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। कई कंपनीज के साथ मैंने जॉइंट वेंचर किया है, जो उद्योग वर्धन के साथ जुड़कर ही मुझे वो कंपनी मिली। आपका सेल्स कितना होता है, अमाउंट में आप बोल सकते हो? 60 to 70 लाख पर मंथ। हाँ। तो आप इनका द्वारका चौहान मैडम
के लिए मैं नासिक से ही हूँ, और आफ्टर लॉकडाउन मैंने उद्योग वर्धिनी का ऑनलाइन कोर्स किया था और कंपनी विजिट्स थे 1 डे का, वो किया था मैंने। उसके बाद R&D वगैरह मैंने सब किया 1 डेढ़ साल। तो और ये एक वीडियो है, आप मतलब बेसिकली हमारा पर्पस ये है दिखाने का कि वो कैसे कर रहे हैं घर से भी। वो आपको ये वर्क फ्रॉम होम कर रही है मैडम, एंड अभी 60 to 70 lakhs मंथली टर्नओवर हो रहा है उनका डिहाइड्रेशन में। तो वो कैसे कर रहे हैं इसका वीडियो आप ऑफ कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, उद्योग वर्धिनी। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे देख सकते हो। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, आपको मार्केट टैप करते आना चाहिए, कस्टमर्स मिलाते आना चाहिए। तो देर इज ट्रिमेंडस स्कोप इन द डिहाइड्रेशन बिजनेस। रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस है। सर लौकी भी कर सकते क्या? बहुत लोगों के चैट पे क्वेश्चंस है, तो हम पहले चैट पे प्रेफरेंस देंगे, फिर आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट का हम अनम्यूट का रिक्वेस्ट डालेंगे। सॉरी, एक्चुअली बहुत क्वेश्चंस है, हम क्विकली चैट बॉक्स ये के से द्वारा। लौकी का कर सकते हो ना। लौकी के क्या एप्लीकेशंस होते हैं सर? वो वेट लॉस के लिए यूज करते हैं। हाँ, उसका जो पाउडर है वो 4500 रुपीज किलो से बिकता है। वेट लॉस के लिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। लौकी का हलवा भी बनाते हैं। और पोटैटो क्या क्या कर सकते हैं सर? पोटैटो का पाउडर बनाते हैं, पोटैटो पाउडर, पोटैटो के फ्लेक्स बिकते हैं डिहाइड्रेटेड फॉर्म में। और वो फ्लेक्स से फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। हाँ, ओके फिर ओके। रेडी टू फ्राई पोटैटो बन जाता है आपका, फ्राइंग के लिए रेडी। यानी जो ऑयल फ्री डाइट डाइट पोटैटो चीज बोलते हैं ना, वो बना सकते हैं पोटैटो का। सर स्प्राउट सैलेड का डिहाइड्रेट हो सकता है क्या? यस, स्प्राउटेड बीन्स का सब डिहाइड्रेटेड, स्प्राउट के मिलेट्स के हो सकता है, मिलेट्स के इंस्टेंट के रेसिपीज हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट एक्चुअली स्प्राउट्स में भी काम करते हैं। यस। अगला है कि फैक्ट्री सेटअप के बाद सर तुरंत B2B कस्टमर मिलेंगे या पहले कस्टमर ढूंढने चाहिए फिर करना चाहिए? देखो, व्हाट विल कम फर्स्ट। पहला क्या आएगा, कि आपका सेटअप आएगा कि पहले कस्टमर आएगा। कस्टमर बोलेगा पहले सेटअप करो, फिर हम हमारे पास अप्रोच करो। दोनों वैसे है, बट सर्वे करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना रिक्वायरमेंट है। फिर आपको कॉन्फिडेंस आने के बाद फैक्ट्री सेटअप करो। पहला डू सर्वे, ऑलवेज बेटर, तो आपका रिस्क फैक्टर है ना पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। ओके। एक सेकेंड। यस। सर इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इंटैक्ट रहते हैं? यस, न्यूट्रल ओके इंटैक्ट, न्यूट्रिशन, कलर और टेस्ट इंटैक्ट में, ओके। इसलिए सर हाइजीनिक मुझे फूड है, हाँ नेचुरल फूड है। ओके। पाउडर पत्थर चट्टा कैसे रहेगा? क्या? पाउडर पत्थर चट्टा कैसे रहेगा? वो नहीं पाउडर समझ। पत्ता, मैं समझा नहीं क्वेश्चन। पतला कैसे, मतलब पत्थर चट्टा, ये कौन सा क्वेश्चन है मुझे भी नहीं पता। समझा नागेश जी आपका क्वेश्चन ही इंग्लिश में पूछे प्लीज। सर गार्लिक पाउडर का घर से बिजनेस कर सकते हैं क्या? अगर B2C करोगे तो कर सकोगे, बनेगा अच्छा, होएगा नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा क्वालिटी का बनेगा। बट आपको वॉल्यूम, B2B करने जो है ना, वॉल्यूम रिक्वायरमेंट रहता है और कम कॉस्ट में उनको चाहिए रहता है। करेक्ट। सर एक ही डिहाइड्रेशन में, एक ही डिहाइड्रेटर में फ्रूट्स वेजिटेबल ये दोनों हो? मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके बनेंगे उसमें। ओके। सर न्यूट्रिशनल वैल्यू बैच बाय बैच चेंज होता है क्या? हाँ, बैच बाय बैच नहीं चेंज होता है, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एवरी 6 मंथ में आपको न्यूट्रिशन वैल्यू और शेल्फ लाइफ का रिपोर्ट लेना है। ओके। पहले एक साल का था, अभी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ आपको निकालना। व्हीट ग्रास पाउडर का क्या यूज होता है? व्हीट ग्रास हेल्थ फूड सप्लीमेंट करके उसको सुपर फूड करके बोलते हैं। बहुत सारे बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं उसको। यानी अलग अलग 16 वैरायटीज ऑफ ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। मेजर इलनेसेस के लिए वो यूज किया जाता है। मल्टीविटामिन है उसमें, आयरन भी है, कॉपर भी है, फास्फोरस है, बहुत सारे विटामिन है उसमें। ओके, ओके तो ओके। हम लोग कोर्स में उसका केस स्टडी भी देखेंगे कैसे यस। करना है वो कुछ। सर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का कोई एग्जांपल दीजिए ना, मतलब क्या होता है वो? वैल्यूड अभी ऑनियन को हमने सिर्फ फ्लेक्स किया, यानी रॉ ऑनियन को हमने फ्लेक्स करके डिहाइड्रेट किया, एक वैल्यू एडिशन हो गया। वो फ्लेक्स को हमने पाउडर किया तो सेकंड वैल्यू एडिशन हो गया। फिर ऑनियन के फ्लेक्स से उसका हमने ऑनियन पकोड़ा प्रीमिक्स बनाया, वो एक वैल्यू एडिशन हो गया। करेक्ट। तो ऑनियन का पकोड़ा, हमने ऑनियन का पराठा प्रीमिक्स बनाया, तो वो एक प्रोडक्ट हो गया। ऑनियन का हमने इंस्टेंट ग्रेवी बना दिया, वो हो गया एक प्रोडक्ट। तो ये सब वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स बनते जाते। ओके। सिर्फ रॉ फार्मर ने सिर्फ रॉ ऑनियन लेके उसको कट करके उसको डिहाइड्रेट किया, दैट इज वो बेसिक वैल्यू एडिशन हो गया। करेक्ट। सर ट्रेडिंग में कैसे समझेगा कि इसका प्यूरिटी अच्छा है नहीं है?
क्वालिटी चेकिंग करना पड़ेगा आपको, वो चेक करके फिर आप कस्टमर्स को सप्लाई कर सकते ओके सर, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, तो क्या मैं ये इसको पैसिव बिजनेस कर सकता हूँ क्या इसमें? कर सकते हैं ना, बहुत जन करते हैं जॉब करते करते। ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन मार्केटिंग इतना अच्छा हो गया है, तो जॉब करते करते हम ऑनलाइन कस्टमर अटेंड कर सकते हो। सैटरडे संडे छुट्टी होगा तो तभी आप फुल टाइम आप दे सकते हो। अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो करते हैं ना, वो इंस्टेंट ग्रेवी करते हैं, फिश का ग्रेवी करते हैं। सुबह जॉब को जाते समय मशीन में लोड करके जाते हैं, शाम को आते हैं घर पे, तभी डिहाइड्रेटेड रहता है। उन्होंने 6 शॉप्स पकड़े हैं। जो भी 6 शॉप्स में से वो जो भी ग्रेवी बनाते हैं, फिश ग्रेवी, इंस्टेंट ग्रेवी, वो उधर सप्लाई करते हैं। तो जो भी प्रोडक्शन सब बिकता है। उनका कहना है तो उनका जॉब से जो सैलरी मिल रहा है उससे भी ज्यादा उनको इनकम मिल रहा है। पर इतने साल जॉब कर रहे हैं इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसका वो भी एडिशनल इनकम हो रहा है। तो वैसे भी कर सकते हो ऑनलाइन। पार्ट टाइम इनकम के लिए भी इट इज अ गुड ऑप्शन डिहाइड्रेशन। ओके ओके। पर फ्रूट का फ्रीज डिहाइड्रेशन होता है क्या सर? All types of dehydration possible. Freeze dehydration possible, spray dehydration possible, tray dehydration possible. सब मशीन में फ्रूट का प्रोसेसिंग हो सकता ओके ओके। पत्थर चट्टाई एक प्लांट है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, तो वो भी डिहाइड्रेट हो सकता है। है हो क्या जाएगा, ऐसा मतलब? प्लांट है, उसके रूट्स का भी हो सकता है, अगर रूट्स का यूज है तो उसके पत्ते भी हो जाएंगे, उसके स्टेम को भी डिहाइड्रेट करके। जैसे आप जामुन लेते हो तो जामुन का सीड को भी हम लोग डिहाइड्रेट करके पाउडर बना सकते हैं। जामुन का बाहर का जो पल्प है उसका भी पाउडर करके उसके अलग अलग एप्लीकेशन बन जाते ओके यस, श्रीनिवास राव जी आपका क्वेश्चन पूछिए। हाय सर, गुड इवनिंग। हैं। गुड इवनिंग। सर मैं एक्चुअली हैदराबाद से हूँ और मैं 10-11 महीना से आई हैव स्टार्टेड द डिहाइड्रेटेड बिजनेस, राइट सर। वेरी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ सर, छोटा सा यूनिट है, वेरी स्मॉल, विच इज 20 केज कैपेसिटी ओके का। ओके। तो मैंने इसमें कुछ सीखा है और कुछ सीखना भी है और कुछ अच्छी चीजें भी है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे अभी आपने बताया था सर ऑनियन पाउडर और ये पटाटो चिप्स के बारे में जब बता रहे थे, तो पटाटो चिप्स मैंने किया है सर, वो यूज हो रहा है सर ऑर्गेनिक में सोप्स बनाने के लिए, और थोड़ा ऑर्गेनिक कुछ एक दो और लिप बाम, ऐसा कुछ ऐसे बाम, मतलब ऑर्गेनिक आइटम में दे आर आस्किंग सर ओके वेरी। पाउडर। फ्लेक्स तो नहीं पूछे, बट उसको पाउडर में फॉर्म करके, और वाइट ही होना चाहिए, उसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इट विल गेट ब्लैक सर। तो बराबर। वो मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, आई हैव डन एंड आई एम सप्लाइंग सर। कुछ मैन्युफैक्चरर्स को मैं सप्लाई कर रहा हूँ सर। मेरे को एक जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है सर कि जो भी डिहाइड्रेटेड मैं बना रहा हूँ सर, तो मैं जो है उसको इमीडिएटली पाउडर नहीं करता ऑन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स या चूरा, या मतलब इसमें मैं उसको पहले प्रिजर्व करके रखता हूँ उसको कुछ दिन। करेक्ट। बट मैं उसको किस हिसाब से, मतलब कम लागत से कैसे उसको मैं, उसका मॉइस्चर कितना है, ये मेरे कैसे पता करो, कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो, या मॉइस्चर मीटर आता है सर, वो मॉइस्चर मतलब मीटर कम, से आप मॉइस्चर कितना कंटेंट है वो चेक कर सकते हो प्रोडक्ट। सर उसमें कोई कम खर्चे में, जैसे एक वो कम खर्चे स्ट्रिप्स सिक्स जैसे थाउजेंड आप रुपीज में मिलता है सर। 6,000 में आ जाता है सर। हाँ। अच्छा। और वो जो कैरेट का सर आपने बताया था, लेकिन कैरेट में प्रॉब्लम ये आता है सर कि कैरेट जो है ना, स्मेल अलग से फॉर्म हो जा रहा है सर, अगर वो ज्यादा दिन रहता यानी है मॉइस्चर तो। आ रहा है, आपके पैकिंग में मॉइस्चर आ रहा है, तो पैकिंग उसको क्वालिटी है सर। पैकिंग फॉल्टेंस है सर। हाँ। तो कैसा आप बोलेंगे सर, मतलब मैं अच्छा पैकिंग करते पीपी। समय जिधर अगर मॉइस्चर आपके हवे में मॉइस्चर बहुत है ना, तो हाँ, रूम में आपको डिह्यूमिडिफायर लगाना पड़ेगा। तो ओके डिह्यूमिडिफायर क्या कर रूम का मॉइस्चर पूरा निकाल देगा। फिर ड्राई ओके एयर सर। पैक हो जाएगा ना पैकिंग में, तो प्रॉब्लम। सर या पॉकेट पैकिंग को आपको देखना पड़ेगा किधर पे लीकेज है क्या। लीकेज है तो ओके फिर प्रॉब्लम आ सकता है, तो ओके, प्रॉपर। मैं जिप कवर यूज कर रहा हूँ सर, छोटा पीपी का ही अच्छा वाला हाँ, शीट यूज बट कर रहा हूँ वो मैं। सीलिंग करते समय अगर कुछ लीकेज आता है ना, जी कुछ एरिया ओपन रहते हैं तो वहां से मॉइस्चर जाता है। या फिर सर। पैकिंग के ऊपर स्मॉल होल्स, माइक्रो होल्स हो जाते हैं, वहां से भी ओके मॉइस्चर अंदर जा सकते हैं, जिससे प्रोडक्ट खराब हो सकता है। ओके उधर सर, केयर ले और लो एक, वो केयर ये ले लो सर, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ये सर एक प्रोडक्ट और बताना चाहूंगा जो हमारे जितने भी देख रहे हैं सर, इनको भी फायदा रहेगा सर। मैं करेला को भी करता हूँ सर, वेरी करेला चिप करता हूँ सर, विदाउट गुड। एडिंग एनीथिंग सर। इवन मतलब नॉर्मली बाहर में बिकता है, बॉयल वाटर में करके वो लोग जो है नमक डाल के बेचते हैं, बट आई डू दिस इज ओनली यूजफुल फॉर द शुगर पेशेंट्स है, बहुत लोग लाइक करते हैं, यंग जनरेशन, मतलब जो ओल्ड ओल्ड पीपल्स है। एंड आई एम टुडे ऑल्सो आई सप्लाइड 1-2 kg ऑफ करेला वेरी सर, वेरी नाइस। डिहाइड्रेटेड। सो गुड। दैट इज वन अपॉर्चुनिटी कि बहुत आराम से, जहाँ पे कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं होता है और आराम से मिलता है करेला। गुड And- वेरी, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यस सर, और मैं बीटरूट और आंवला और बनाना पाउडर यस। ये भी मैं कर रहा हूँ सर, और वेरी नाइस। कस्टमर, वेरी मेनली कस्टमर एंड होलसेलर्स को सेल करता हूँ सर। वेरी नाइस। ओके थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट विनी आपका कोई क्वेश्चन है?
मेरे को पूछना था, जैसे मेरा इंटरेस्ट टमाटर एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है। तो टमाटर का तो हम भी जब घर के लिए भी खरीदते हैं, मैंने तो धूप में भी ड्राई किया है, बहुत अच्छा ड्राई हो जाता है। और उसको क्रश करके रखती थी, लेकिन हर बार टेस्ट अलग होता है। उसी दुकान से लो, वही ऑर्गेनिक लो, फिर भी उसका सुखाने के बाद कलर डिफरेंट हो जाता है। तो अगर मैं सप्लाई करती हूँ एज अ बिजनेस, तो लोग कलर कंसिस्टेंसी बहुत देखते नहीं, हैं। क्या है ना, आपको ट्रायल के लिए ओके धूप में सुखाया, बट कैसे ना, धूप में सुखाने वही रोज का धूप का इंटेंसिटी अलग अलग रहता है, इसलिए वो कलर शेड आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा रोज का। सेकंड, डस्टी अपना पूरा क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट देखोगे ना, पूरा डस्टी है, तो उसके ऊपर ना डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, नहीं तो नहीं उसमें आप। सर, माय क्वेश्चन इज अबाउट डिहाइड्रेशन। आई एम बाइंग द डिहाइड्रेशन मशीन। मैं टमाटो को उसमें सुखा रही हूँ, हाँ, और लेकिन तब भी टेस्ट तो अलग अलग आ सकता है हर बार। जो नहीं आना चाहिए, नहीं नहीं आना आना, चाहिए, नहीं आना सेम चाहिए, आएगा। सेम आना चाहिए। कलर किधर तो कलर कुछ प्रॉब्लम कलर आता होगा प्रोसेसिंग में, किधर तो प्रॉब्लम आता होगा। नहीं, आई एम नॉट डूइंग, आई वांट टू डू इट। मैंने अच्छा, ट्रायल के तो इफ यू आर बेसिस पे, डूइंग, नो हाँ। टू डू अ प्रॉपर नो, प्रोसेसिंग, तो आपको कलर शेड सब बैच में, एक बैच निकालो या 100 बैच निकालो, सेम टेस्ट सेम कलर आना चाहिए। कलर कलर आना चाहिए सेम। तो यस, हमको यस। ध्यान रखना पड़ेगा लेते समय कि वही टाइप का रॉ मटेरियल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इम्पोर्टेंट है। और यस। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को जैसे हम घर में अगर रखें तो वो तो 3-4 दिन में खराब हो जाती है। हम उनको ड्राई करके पाउडर करके, बिकॉज पालक, मेथी, बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं हाँ, करूंगी। करेक्ट। तो उनका शेल्फ लाइफ क्या है? बिकॉज वी आर नॉट एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। कम से कम 6 to 8 मंथ्स मिलेगा। अच्छा, सुखा के पाउडर करके यस, अच्छा पैकिंग कर दिया, 6 मंथ यस, शेल्फ लाइफ है। यस। और B2C अगर मैं करती हूँ, then I have to put a label of, you told me 3 labels, which are those from the food inspector. See, uh, nutrition chart, expiry date are compulsory in that label. Nutrition chart and expiry date, Yes. these two are compulsory. And आपने एक और चीज बोली ना, जो फूड क्वालिटी के लिए आपने कोर्स किया है कि करना है आपको, मैडम? नहीं, अभी करना है, हाँ, तो तभी मैंने करोगे ये ना, तभी ज्वाइन ना हम किया। लोग लेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। लेबल करेंगे, के ऊपर अच्छा। फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पॉइंट्स कंपलसरी है, हाँ। एंड कौन से अपने को एडिशन दे सकते हैं फ्रॉम सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और सर, तो हम इसमें लोग डिटेल गवर्नमेंट में की डिस्कस सब्सिडी भी करेंगे। मिलती है? गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिलती है हाँ, फॉर मिलती है ना, प्लांट? मिलती है, अच्छा, बहुत 35% सब्सिडी है मैडम। मैं लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं घर में ही एक छोटा डिहाइड्रेशन गा के करूं, तो आप कह रहे थे वो अलाउड नहीं होता कुछ? अप टू 12 lakhs तक कर सकते हो। अप टू 12 lakhs का ये टर्नओवर में कर सकते हैं? अच्छा, ठीक 1 lakh है। पर नहीं नहीं, मंथ। क्योंकि मेरे को घर से ही पहले करना है। तो शुरू करो ना, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है। सबसे सस्ता 18,000 में मैंने देखा है एक छोटा सा डिहाइड्रेशन का प्लाव। अभी फिलहाल मत ले लो, पहला कोर्स कर लो, पूरा हाँ, कोर्स में ही, सिस्टम हाँ। समझ लो, देन यू कोर्स, गो फॉर द डिहाइड्रेटेड। हाँ। थैंक यू सर। ओके। यस, थैंक यू। यस, यस मोहम्मद, आपका कोई क्वेश्चन है? जी जी सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल सर। हाँ। जी सर, मेरा ये सवाल था सर, अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एक 1 लाख रुपीज तक, तो क्या मैं कर पाऊंगा सर 1 लाख रुपीज में? कर सकते हो, काम शुरू इजीली हो कर जाएगा सर? सकते, इजीली कर सकते। क्या क्या मशीन लेना पड़ेगा इसमें अपने को? अभी सब क्या नहीं, तो डिहाइड्रेटर मशीन लगेगा आपको, जी कटिंग पल्वराइज करने, पाउडर करने के लिए पाउडर करने लगेगा, फिर आपको जी वेइंग स्केल, वजन काटा लगेगा, और सीलिंग मशीन लगेगा पैकिंग के लिए। जी। इतने में अच्छा। आपका प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, बाकी के टूल इक्विपमेंट तो घर में रहेंगे ना, ओके क्लीनिंग के लिए वगैरह सब लगेगा वो। ओके 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 ओके। तो लेकिन अपना मंथली क्या अपन रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर, अब अगर कौन सा प्रोडक्ट करोगे ना, उसके ऊपर है। जी इससे जैसे मैंने एग्जांपल व्हीट ग्रास बताया, 5,000 रुपए किलो से बिकता है। अच्छा 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 अच्छा, ओके हाँ, ओके ओके। आप अब जैसा जैसे कि कंफर्टेबल है वो देखते हैं, आप डिटेल में करो ज्वाइन, आपको बहुत फायदा होगा आपको उससे। जी जी, अभी अपने पार्टिसिपेंट मिस्टर कुशाग्रा से भी थोड़ा मेरा एक सवाल था कि उन्होंने घर से शुरू किया है, तो उनका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, कितना वो सेल कर पा रहे हैं, और क्या मार्जिन, मतलब कितना कमा पा रहे हैं, ये जरा पूछना था उनसे। अभी जस्ट शुरू है उनका सर, यस यस। उनको तो जरा एक 6 महीने के बाद उनको पूछो उनका टर्नओवर कितना है जी, सर। हाँ, अभी जी, जस्ट ठीक मुझे एक है। ही महीना हुआ है जी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ सर आपका? इन्वेस्टमेंट मेरा अराउंड 70 टू 80 थाउजेंड करीब इन्वेस्टमेंट हुआ था। क्या क्या मशीन आप लिए हैं? मशीन मैंने डिहाइड्रेटर लिया था, जी। और फिर उसके बाद मैंने एक मिक्सी लिया था इंडस्ट्रियल वाला। अच्छा। फिर इंडस्ट्रियल वाला मतलब जो होटल वगैरह में यूज़ करते हैं वैसा वाला। जी। फिर वेइंग मशीन मैंने दो तरह के लिए थे, एक 10 किलो कैपेसिटी वाला, एक 1 kg कैपेसिटी वाला। और बाकी कंटेनर वगैरह जो होते हैं, स्टोरेज कंटेनर वगैरह, बस इतनी बेसिक चीज़ें, कम से कम 4-5 चीज़ें बस ये हैं बस। उस बाकी
बाकी पैकेजिंग का थोड़ा बहुत सामान लिया है बस, ज्यादा कुछ नहीं। All right. Okay. Thank you. Yes. So yes, thank you everyone for joining us live. सर ये मेरा भी एक सवाल था। हाँ yes. सर मुझे श्रीनिवास राव जी का नंबर चाहिए था। ओके ओके श्रीनिवास राव जी का yes. ऑफिस में से मिल जाएगा ना सर आप? हाँ अच्छा ठीक ठीक। हाँ yes. श्रीनिवास जी आप आपका नंबर मुझे चैट बॉक्स पे डाल दीजिए. आई विल कनेक्ट यू विद हिम. या आपका नंबर तो ऑलरेडी है तो श्रीनिवास हाँ जी वो आप भी, उनको कांटेक्ट कर लीजिए. मुझे एक मैसेज डाल दीजिए श्रीनिवास जी। हाँ yes. ठीक, थैंक यू सर। Yes, yes. Okay, great. So we have covered almost all the questions. अभी और बहुत questions है, but of course एक webinar है, हमारे पास एक समय का पाबंदी है, एंड हमारा इस प्रोग्राम में जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चंस हम 1 to 1 सबके क्वेरीज क्लियर करेंगे. और भी बहुत क्वेश्चंस है, 12 लाख में कैसे हो सकता है. ऐसे क्वेश्चन है कि सर तुलसी का क्या हो सकता है, पैकेजिंग कैसे करें, क्या मटेरियल यूज करना चाहिए, एक्सपोर्ट में क्लाइंट कैसे ढूंढे, फिर उसके बाद B2B कस्टमर कैसे ढूंढे, उसके बाद इंसेंटिव क्या मिलता है गवर्नमेंट का. तो देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स इसीलिए हमारा प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम में हम आपको 2.5 वीक्स हम आपको एवरी डे इवनिंग में हम आपको ये सारे सेशंस होते हैं, लाइव होते हैं. एंड इस प्रोग्राम में आपको पूरा बिजनेस सेटअप करने के हिसाब से पूरा हम आपको गाइड करते हैं. तो हर रोज 1.5 आवर्स के सेशंस होते हैं एंड आपको पूरा एंड टू एंड आपके सारे क्वेरीज क्लियर होंगे. एंड इसमें पार्टिसिपेंट जो है हर एक बैच में अक्रॉस इंडिया से जुड़ते हैं. हमने लास्ट वीक हमारा एक बैच शुरू किया था, उसमें 30 पार्टिसिपेंट्स है अक्रॉस इंडिया से. उसमें दुबई से 2 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए थे, कोई एक यूएस से था, एंड अलग अलग सिटीज से उसमें जुड़े हुए थे. तो आपको ये भी आपका नेटवर्क बन जाता है डे 1 से. आपके बैच में जितने भी लोग होते हैं तो आपको सबके एक दूसरे के बिजनेसेस क्या है, कौन कौन से रॉ मटेरियल में करना चाहता है, आपका नेटवर्क बन जाता है डे 1 से. तो ये ऐसे देर आर काउंटलेस बेनिफिट्स. एंड ऑफ कोर्स आपको जो हमारा कम्युनिटी है टेलीग्राम कम्युनिटी, जिसमें जिन जिन के लोगों के मैंने आपको अभी स्टोरीज दिखाया है, अभी सपोज या कुशाग्रा जी है, या फिर मैंने द्वारका मैम का एक आपको दिखाया कि वो कैसे 60 lakhs पर मंथ का टर्नओवर कर रहे हैं. तो ये सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इस कम्युनिटी में, इस ग्रुप में. तो ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट है जो आज बहुत बड़े लेवल पे अपना काम करे. किसी का स्प्राउट्स पे क्वेश्चन था, तो ये देखो हमारे पार्टिसिपेंट है जो डिहाइड्रेटेड स्प्राउट्स में काम कर रहे हैं. तो ऐसे आपको ऐसे हमारे पार्टिसिपेंट्स के नेटवर्क भी मिल जाएगा कि जिनसे आप इनिशियल लेवल पे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, या आप उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकते हो. या हमारे और एक पार्टिसिपेंट है जो न्यूट्री ड्राइव में काम कर रहे हैं, जो टर्मरिक पाउडर, मैंगो स्लाइसेस, फ्लेक्स में. तो हर एक प्रोडक्ट में हमारे पार्टिसिपेंट आज काम कर रहे हैं. तो ये आपको इस कम्युनिटी का नेटवर्क मिल जाएगा. इसमें कोई डिजाइनर्स भी है जो आपको पैकेजिंग डिजाइनिंग में हेल्प करेंगे, कोई मशीनरी में देंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो किसी ने इंटरनेशनल लीड्स, मतलब साउथ अफ्रीका का किसी का लीड था तो वो शेयर किया. तो ये पूरा इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिहाइड्रेशन का कम्युनिटी है. आपको इस कम्युनिटी का यूज, इसमें आपको ये नेटवर्क जो है आपको लाइफ टाइम हमेशा हमारे आपके साथ रहेगा. एंड आप सब दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके बिजनेस कर सकते हो. तो यही हमारा पर्पस यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में आए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें बिजनेस करें, अच्छा मुनाफा कमाए. हमारे जो पार्टिसिपेंट है आज आज वो कुछ बहुत से लोगों ने तो जॉब छोड़ के अभी फुल टाइम इस बिजनेस में आए हैं, और जिन्होंने छोटे स्केल पे बिजनेस शुरू किया था आज वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में सेटअप किया है. तो अक्रॉस इंडिया हमारे पार्टिसिपेंट है, आपको पूरा नेटवर्क हमारे पार्टिसिपेंट्स का मिल जाएगा. एंड आपको पूरा सपोर्ट जो है हमारे उद्योग वर्धिनी का पोस्ट प्रोग्राम जो भी सपोर्ट चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे. तो इस प्रोग्राम में हम सिर्फ 30 पार्टिसिपेंट्स तक ही लिमिट करते हैं. 30 फ्रेश रजिस्ट्रेशन इसमें आते हैं. एंड जो हमारा न्यू बैच है वो नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है. आप वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो udyogvardhini.com पे. आपको मैंने लिंक दिया है चैट बॉक्स पे, इस लिंक पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है. सो विद दिस हम अभी आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव. आपको लिंक जो है रजिस्ट्रेशन का मैंने ऑलरेडी दिया है चैट बॉक्स पे, आपको उस लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव. आई होप आपको आज का वेबिनार से कुछ नॉलेज मिला हो, इन्फॉर्मेशन मिला हो. जरूर इस इंडस्ट्री में आइए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत लोग इसमें बिजनेस कर रहे हैं.
एंड अक्रॉस इंडिया का आपको जो नेटवर्क मिलेगा तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो काफी सक्सेसफुल बिजनेस है, काफी इसमें छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट में आप बड़े लेवल पे इसमें अर्निंग कर सकते हो। So thank you everyone for joining us live, and I hope you had a good time. Thank you, Kushagra ji, for joining us live, for थैंक यू sharing सर। all your feedback. And yes, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल है, आपको वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप आपके डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। तो आपका नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड सिटी, एंड फिर उसके बाद आपको सारे पेमेंट के प्रोसेस आ जाएंगे, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अब सारे मेथड से आप हमारे वेबसाइट पे जाके पेमेंट कर सकते हो। सो विद दिस हम यहाँ पे आज का वेबिनार समाप्त करते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारा सबसे मेन, हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको चैनल पे बहुत सारे हमारे सक्सेस स्टोरीज देखने मिलेंगे, आपको उनका जर्नी देख के इंस्पिरेशन मिलेगा कि उन्होंने कैसे बिजनेस शुरू किया अपना, कैसे वो आपके जैसे एक बार एक टाइम वेबिनार सेमिनार में थे, बड़े स्केल पे अपना बिजनेस करें। तो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव, एंड हैव अ गुड नाइट।